All right, we are live, everyone. A very good evening and warm welcome to Infinity Learn Neat by Shri Chaitanya. Bachcho, this is your favorite Beena Yadav. I welcome you all to this super duper amazing session of NCERT सारांश. भाई एनसीईआरटी सारांश में हमने प्रिटी मच बहुत कुछ कवर कर लिया है और हमने कल स्टार्ट कर दिया था कोर बॉटनी में मैं कल आपको मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिटेल में A to Z पूरा पढ़ा चुकी हूँ। आज हमें फतेह हासिल करनी है अपने नेक्स्ट कोर बॉटनी वाले चैप्टर पे विच इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का नाम सुनते ही तुम्हारी आत्मा हिल जाती है कि भैया सेकेंडरी ग्रोथ हमें पढ़ना पड़ेगा जिसपे हर साल क्वेश्चन भी आता है। तो बच्चे एनाटॉमी का जो इंपॉर्टेंस है एग्जाम में वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 3 question in 2022 were from anatomy of flowering plant, which makes it very important chapter। 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया भैया 12 नंबर तो तुम्हें अपने ड्रीम कॉलेज के 1200 स्टेप्स पीछे लेके जा सकते हैं। 12 मार्क्स की इतनी जबरदस्त अहमियत होती है। तो बच्चे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे आज हम फतेह हासिल करेंगे। शुरुआत करेंगे टिश्यू से, पूरा टिश्यू सिस्टम पढ़ते हुए, टाइप ऑफ टिश्यूज को पढ़ते हुए, कॉम्प्लेक्स क्या है, सिंपल क्या है, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या है, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, एवरीथिंग वी विल कवर। तो टिश्यू सिस्टम के बाद में हम लोग कवर करेंगे डाइकोट मोनोकोट स्टेम में क्या डिफरेंस है, डाइकोट मोनोकोट रूट में क्या डिफरेंस है, लीफ में क्या डिफरेंस है, अलोंग विद सम ब्यूटीफुल निमोनिक्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल कवर सेकेंडरी ग्रोथ इन केस ऑफ डाइकोट प्लांट, बिकॉज डाइकोट प्लांट में ही होता है। साथ साथ मैं आपको क्लास में बताते हुए चलूंगी कि किस पार्ट से, किस लाइन ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया था, ताकि आपको समझ में आता रहे कि भाई इस कॉन्टेक्स्ट से तो क्वेश्चन जरूर आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे पक्का करना ही करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं एग्जाम में 4 नहीं 5 नंबर को लूज कर जाऊंगा। 4 नंबर तो उस क्वेश्चन की और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का। यस बच्चे, तो शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के अपने अमेजिंग सी क्लास का विच इज ऑन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। शुरुआत करने से पहले सारे बच्चे, इतने सुपर अमेजिंग सेशंस हो रहे हैं तुम्हारे, इतनी ब्यूटीफुल पीपीडीज के साथ में, इसको शेयर कर दो बच्चों। आपके जो भी ग्रुप्स है व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, मेक श्योर आप क्लास में आने से पहले इस सेशन को शेयर कर रहे हो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। बाकी सारे दोस्तों को भी बुला लो मोहल्ले में शोर मचा के, कि इससे बेहतरीन क्लासेस आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। ऑलराइट एवरीवन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Send me your thumbs up, send me your little hearts in chat section, ताकि हम शुरुआत कर दें अपने आज की सुपर डुपर अमेजिंग कक्षा को। हेलो दिव्यांशी भार्गव, यू आर द मोस्ट सिंसियर एंड मोस्ट हार्ड वर्किंग बच्चा ऑफ माई क्लास। दिव्यांशी, सैल्यूट टू यू। आई एम सुपरबली फाइन। हाउ आर यू बेटा? हाउ आर यू डूइंग? हाँ जी, सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी, ज्वाइन कर लो। शुरुआत करते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की हम। यस, तो आज की क्लास का क्या क्या एजेंडा है बच्चे, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस फ्लो चार्ट में यू हैव प्रीटी मच एवरीथिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एनाटॉमी is basically the study of internal structure। मॉर्फोलॉजी था बाहरी तौर से तुम्हारे को क्या दिख रहा है प्लांट में। बाहरी तौर पे मुझे रूट्स दिखते हैं, मुझे स्टेम दिखती है, मुझे लीफ दिखती है, लेकिन अगर मैं बात करूं अंदर से, एक्चुअल में वो रूट किस चीज से मिलके बनी हुई है, किस टाइप के टिश्यूज वहां पे प्रेजेंट है, वो ऑर्गन किस टिश्यू सिस्टम को कैरी कर रहा है, इसकी बात करते हैं बच्चे हम अपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो हम शुरुआत करते हैं टिश्यू से। टिश्यू आपका मेरिस्टेमेटिक, परमानेंट, दो डिफरेंट टाइप का होता है। मेरिस्टेमेटिक में हम बात करते हैं बच्चे एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल की, और अगर हम बात करें परमानेंट की तो हम बात करते हैं सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स की। सिंपल टिश्यूज में आपके पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा आ जाते हैं। कॉम्प्लेक्स में आपके जाइलम एंड फ्लोएम आ जाते हैं। ये तो बात हो गई टिश्यू की। देन वी हैव टिश्यू सिस्टम। सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम। वी हैव एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसको आप कॉमनली ETS बुलाते हैं। वी हैव ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसको कि आप GTS बुलाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसको आप VTS बुलाते हैं। एपिडर्मल में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? ग्राउंड के अंदर आपके कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ, मेडुलरी रेज, मेसोफिल्स प्रेजेंट है। एपिडर्मिस में आपके एपिडर्मिस सेल्स, appendages like your root hairs and trichomes, your stomata, ये प्रेजेंट होता है। देन VTS which is vascular tissue system, यहाँ पे आपका जाइलम एंड फ्लोएम आता है। इसके अलावा भी हम डाइकोट स्टेम,
इसके अलावा हम डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम के डिफरेंसेस को समझेंगे, क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये रेड कलर विजिबल है ना, या इसका कलर मैं चेंज करूं बच्चों? आई थिंक रेड थोड़ा सा स्पार्कल कर रहा होगा, है ना। व्हाइट कर लेते हैं, व्हाइट। हाँ जी, इसके अलावा डाइकोट एंड मोनोकोट स्टेम, डाइकोट एंड मोनोकोट रूट की हम बात करेंगे बच्चों, एंड डाइकोट एंड मोनोकोट लीफ की हम बात करेंगे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे आज सेकेंडरी ग्रोथ की। ठीक है जी, तो शुरुआत करी जाए आज के सुपर धमाकेदार सेशन की, शुरुआत करी जाए। व्हाइट कलर इज मोर अप्रोप्रिएट, है ना। चलिए सुपर, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरुआत करते हैं जी आज की कक्षा की फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, विच इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। तो मैंने कहा भाई बाहर से इस प्लांट को तुम देख लो, एक्सटर्नली यू आर कैपेबल टू सी लीफ, एक्सटर्नली यू आर कैपेबल टू सी दिस स्टेम वाला पार्ट, एक्सटर्नली यू आर कैपेबल टू सी दीज रूट्स। तो बाहरी तौर पे जो मुझको रूट स्टेम एंड लीफ दिख पा रही है, दैट इज मॉर्फोलॉजी। Whereas इस लीफ के अंदर ये किस टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं, ये बंडल्स में क्या अरेंजमेंट है, ये बंडल्स किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। सो स्टडी ऑफ इंटरनल अरेंजमेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एनाटॉमी, उसको आप एनाटॉमी कहते हैं। गुड इवनिंग शिल्पा, आई एम परफेक्टली फाइन बेटा, हाउ आर यू डूइंग? यस शिल्पा कुमारी, कैसे चल रही है आपकी पढ़ैया एंड चढ़ैया? सुपर, चलिए, so this is morphology and this is your anatomy. Now moving on to the very basics about the plant tissues. भाई आपको ऑर्गेनाइजेशन तो पता है अच्छे से। अगर मैं बात करूं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट माय डियर किड्स इज सेल। सेल सबसे स्मॉलेस्ट एंटिटी होता है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आपकी बना देती है टिश्यू। ग्रुप ऑफ टिश्यूज आपका बना देता है बच्चे ऑर्गन, एंड काफी सारे ऑर्गन अगर कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करते हैं, एक ही फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको आप कह देते हैं बच्चे ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, तो भाई अगर हम बात करें एनिमल्स की, विच इंक्लूड्स अस ऑल्सो, वी डू हैव ऑर्गन सिस्टम। हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम है। मेरे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मेरे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है, मेरे पास नर्वस सिस्टम है, वी आर हैविंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑल्सो। बट प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम करके कुछ नहीं होता, मैक्सिमम जो लेवल है वो ऑर्गन तक का ही लेवल होता है। ठीक है, विच मीन्स टिश्यू सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या टिश्यू सिस्टम है उसकी हम बात करते हैं। ठीक चल रही है तैयारी? ठीक है आप भी, चलिए सुपर। तो भाई टिश्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स। अब जो ये सेल्स है, ये सिमिलर सेल्स भी हो सकती है, डिसिमिलर सेल्स भी हो सकती है, राइट। सो प्लांट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स। मेजरली आप इसको डिवाइड करते हो दो डिफरेंट टाइप्स में। वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक मेरे सारे बच्चों को पता है, ऐसे टिश्यूज, ऐसी सेल्स जो कॉन्टिन्यूअसली स्टेट ऑफ डिवीजन में है, जो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर रही है, इसके अलावा कोई भी और फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रही है, विच मीन्स दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड। अगर मैं कहूं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, मतलब मैं बात कर रही हूं मेरिस्टेमेटिक सेल्स की। So these cells are actively dividing cells, whereas permanent cells are not actively dividing cells. ये एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर चुकी है। ऐसी सेल्स जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को प्ले कर रही है, उसको आप परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यूज कहते हैं। थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाती हूँ। मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये लाइन देख लो बड़ा ही ध्यान से। इस लाइन के ऊपर आपका 2022 में लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ लिख रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यहाँ लिख रही हूँ एमसीक्यू अलर्ट। भैया इसका तुम्हारे को पीडीएफ भी मिल जाता है बच्चों, इस पीडीएफ को भी शेयर कर लिया करो अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। हाँ जी,
तो बच्चे अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की, जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है जो ग्रोइंग एरियाज में पाई जाती है, बी इट शूट बी इट रूट, प्लांट में रूट एंड शूट एक्टिवली डिवाइडिंग एरिया होता है, तो उस सेल्स को, उस टिश्यूज को आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहते हैं। अगर हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज की, तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है बच्चे, उनकी सेल वॉल काफी थिन होती है, दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, काफी बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है, जो सेल्स है उनके बीच में आपस में स्पेस नहीं होता, इसीलिए मैं कहती हूं देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस एंड साइटोप्लाज्म इज वेरी डेंस, डेंस साइटोप्लाज्म यहाँ पे पाया जाता है। तो इतनी सिंपल सी इंफॉर्मेशन से आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन की जो सेल्स आपकी मेरिस्टेमेटिक की, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। अच्छा, जरूरी नहीं है कि लाइन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफी बढ़ चुके हैं, तो किसी भी लाइन को इस्तेमाल किया जा सकता है, आउट ऑफ 5 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को एक लाइन दे दी आपको, ठीक है। तो यू हैव टू मेक श्योर एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी वर्ड यू आर थोरो विद, आपको बहुत अच्छे से आता है हर एक शब्द, हर एक लाइन एनसीईआरटी की समझ में, ठीक है बच्चों। हाँ जी, ठीक है, एवरीवन इन द चैट बॉक्स, यस यस भाई, सेशन को साथ साथ में शेयर करते चलो, अपने दोस्तों को बुला लो जो बैठे हैं लेथार्जिक, बड़े आराम से, शाम का वक्त हो गया, चाय की चुस्कियां चल रही है, तो हाँ जी, उन सारे दोस्तों को आप बुला लीजिए, प्लीज कनेक्ट द डिवाइस टू योर कंप्यूटर, इट इज कनेक्टेड, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा तकनीकी प्रॉब्लम मुझे लग रही है। हाँ, ये हमने कर दिया है कनेक्ट अपने टैबलेट को, डन डन, तकनीकी प्रॉब्लम को भी हमने दूर कर दिया है, यस चलिए, हम कितना निपुण हो चुके हैं आप देख रहे हैं। चलिए सुपर, आगे चलते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, मैंने आपको समझाया। अगर हम बात करें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी टाइप की, सो बेस्ड अपॉन द ग्रोथ, कि कौन सा टिश्यू सिस्टम पहले आया, बेस्ड अपॉन द ग्रोथ वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स। फर्स्ट वन इज प्रोमेरिस्टम, जो एकदम अर्ली स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो मेरिस्टम पाया जाता है उसको आप प्रोमेरिस्टम कहते हैं। इनिशियल स्टेज में जो फॉर्म होता है, ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, वेरी सुन इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी मेरिस्टम, बहुत ही जल्दी ये प्राइमरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ व्हाट इज प्राइमरी मेरिस्टम? फ्रॉम द बिगिनिंग, इनिशियल स्टेज में, प्राइमरी स्टेज में जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको आप प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं। यही प्राइमरी मेरिस्टम आपका प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनाता है, जो आपके पहले परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। Whereas secondary meristem is the one जो later in life, बाद में अराइज होता है, उसको आप secondary meristem कहते हैं। secondary growth के टाइम पे आप देखते हैं secondary xylem बन रहा है, secondary phloem बन रहा है, आगे चलकर प्लांट की लाइफ में जब वो फॉर्म होता है उसको आप secondary meristem कहते हैं। based upon position अगर हम बात करें, based upon location अगर हम बात करें, so we have 3 different type of meristematic tissues। एक तो वो जो एकदम टिप पे पाया जाएगा, अब टिप आपकी शूट की टिप भी हो सकती है, टिप आपकी रूट की टिप भी हो सकती है। यस बच्चों, सो द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द एपेक्स, either on the shoot apex or on the root apex, that one is your apical meristem, उसको आप apical meristem कहते हैं based upon the location। Second is intercalary meristem। Now what is that? दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में इंटरकैलेट करता हुआ, बीच में स्थापित हो जाता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। इसका क्या यूज होता है जानने के लिए पूरा लेक्चर देखना पड़ेगा। सो नंबर 2 इज इंटरकैलरी मेरिस्टम। थर्ड वन इज लेटरल मेरिस्टम। भैया देखो, एपिकल मेरिस्टम तुम्हारा यहां पे प्रेजेंट है, सो बट नेचुरल इट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। इस प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में योगदान देगा आपका एपिकल मेरिस्टम। Whereas your lateral meristem is present on these sides। देखिए जी यहाँ पे, तो जब ये ग्रो करेगा तो यहाँ पे सेल्स ऐड होंगी। यस और नो, यस और नो, यहाँ पे सेल्स ऐड हो रहे, तो क्या ये लेंथ बढ़ा रहा है? बोलो नो मैम, ये तो गर्थ माने डायमीटर को इंक्रीज कर रहा है। सो योर लेटरल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द प्लांट एंड योर एपिकल मेरिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द प्लांट। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
Am I clear to all the bachas out there? We have apical meristem, we have intercalary, we have lateral meristem. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। बात करें अगर हम एपिकल मेरिस्टम की थोड़ा डिटेल में, थोड़ा विस्तार से हम समझते हैं, तो हम कहते हैं कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो इनडेफिनेट पीरियड तक होती रहती है। प्लांट की ग्रोथ तो चलती जाती है, चलती जाती है। ऐसा क्या अजूबा प्रेजेंट है प्लांट में? भैया हमारे में कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं है, बट प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती है एपेक्स पे। ये जो एपिकल मेरिस्टम है जो आपका रूट कैप के पास में पाया जा रहा है एंड आपके शूट के पास में पाया जाता है। तो राम विच इज रूट एपिकल मेरिस्टम एंड साम विच इज योर शूट एपिकल मेरिस्टम, ये दोनों ही आपके एपिकल मेरिस्टम होते हैं। ठीक है जी, दोनों ही आपके एपिकल मेरिस्टम होते हैं। देन सेकंड वी हैव द लेटरल, जो कि डायमीटर में इंक्रीमेंट करता है। ये सिलेंड्रिकल और पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द स्टेम प्रेजेंट है, बताया मैंने अभी, ऐसे पैरेलल टू द साइड्स प्रेजेंट है लाइक दिस। इट इज फाउंड इन द मैच्योर एरियाज ऑफ रूट एंड द स्टेम। मैच्योर एरियाज में आपको देखने को मिलता है। इट प्रोड्यूसेस द वुडी एक्सिस ऑफ द प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ में आगे चल के आपकी गर्थ ही तो इंक्रीज होती है, आपका डायामीटर ही तो इंक्रीज होता है। ये सिर्फ और सिर्फ डाइकोट प्लांट में देखने को मिलता है, क्योंकि डाइकोट प्लांट में ही कैम्बियम प्रेजेंट होता है, मोनोकोट प्लांट में कैम्बियम एब्सेंट होता है। ऑलराइट, नाउ The third one is your intercalary meristem। उससे पहले मैं समझा दूं कुछ एग्जांपल्स जिसको हम डिटेल में समझेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में। तो अगर मैं बात करूं एग्जांपल्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम की, वी हैव फेस्किकुलर कैम्बियम, जिसको मोर स्पेसिफिकली आई कैन कॉल इट इंट्रा फेस्किकुलर कैम्बियम, माने एक सिंगल बंडल के बीच में जो कैम्बियम प्रेजेंट होगा उसको मैं इंट्राफेस्किकुलर कैम्बियम कहती हूं। दूसरा हो गया जी इंटरफेस्किकुलर कैम्बियम, दो बंडल्स के बीच में जो टिश्यू है उसको मैं इंटरफेस्किकुलर कैम्बियम कहती हूं। एंड तीसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों कॉर्क कैम्बियम। तो ये तीन आपके एग्जाम्पल है लेटरल मेरिस्टम के। थोड़ा विस्तार से समझाऊं, आपने पढ़ा होगा, ये तुम्हारा बंडल हो गया, ये बंडल के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट है, यहाँ पे जाइलम है, यहाँ पे फ्लोएम है। तो मेरे प्यारे बच्चों जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में ये वाला पार्ट जो है ये तुम्हारा इंट्रा है कि इंटर है? बोलो मैम विद इन द बंडल है, तो विद इन द बंडल को तो मैम इंट्रा कहते हैं। हेलो अनामिका बेटा, हाउ आर यू? वेरी गुड आफ्टरनून, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे बेटा? This is intrafascicular cambium, right? And similarly, we have one more bundle. इस स्टेम के अंदर तो बहुत सारे बंडल है आपके, तो ये मेरा दूसरा बंडल हो गया। अच्छा, इसकी शेप को थोड़ा सा माफ कर देना मुझे, है ना? शेप थोड़ा ऐसे टेढ़े करके बनाई है मैंने, है ना? तो पार्डन मी फॉर द शेप, बट हाँ ये बंडल है तुम्हारा, ये जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये वाला जो पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो तुम्हारा इंट्राफेस्किकुलर कैम्बियम है। दिस इज इंट्राफेस्किकुलर। यहाँ पे बीच में ये जो मैम ने अभी लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे जो कैम्बियम बनेगा दैट वुड बी, बोलो मैम इंटर, बिकॉज इट इज बिटवीन द टू बंडल्स। दिस इज इंटरफेस्किकुलर कैम्बियम। भाई इंट्रा स्कूल तो स्कूल के बच्चों का ही कंपटीशन होता है ना? इंटर स्कूल दो स्कूल के बीच का कंपटीशन होता है। सिमिलरली इंट्राफेस्किकुलर विद इन द बंडल, इंटर बिटवीन टू बंडल्स। आप भी बढ़िया हो अनामिका, सुपर बेटा, मस्त रहो, हमेशा खुश रहो। यस, तो वी हैव दीज थ्री टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टम। मूविंग ऑन टू इंटरकैलरी मेरिस्टम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, एमसीक्यू अलर्ट आ जाता है तुम्हारा 2017 में, 2020 में यहां से सवाल पूछा गया था 2 बार। व्हाट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम? भैया एग्जांपल लेते हैं ग्रासेस का। ग्रासेस आपकी उगी हुई आराम से ग्राउंड के अंदर, कोई भी एनिमल आया ब्राउजिंग, उसको ग्रासेस को ब्राउज करना इज वेरी इजी। ग्रास को खा लिया ऊपर से, अब ग्रास को खा गया, ऊपर में तो मेरा एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट था। इसका मतलब अब ये प्लांट तो कभी फ्यूचर में ग्रो ही नहीं कर पाएगा ऊपर, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम तो खा गया एनिमल आकर के, है ना? तो ये प्लांट की ग्रोथ क्या वहीं की वहीं रुक जाएगी? बताओ मेरे को चैट बॉक्स में। हाँ जी, बताओ मेरे को चैट बॉक्स में, बता दो सारे बच्चे। हाँ जी, बताओ चैट बॉक्स में। हाँ जी, तो ऊपर से एपिकल वाले पार्ट से जब ब्राउज कर लिया किसी एनिमल ने, तो बच्चे
नीचे दो परमानेंट टिश्यूज के बीच में इंटरकैलेट करता हुआ प्रेजेंट है मेरा इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, नाउ इट विल बिहेव एज एपिकल मेरिस्टम। ये आगे चल के सेल्स को ग्रो करेगा। तो भैया इंटरकैलरी मेरिस्टम इज समथिंग लाइक बैकअप फॉर अस, है ना, हम एक बैकअप रखते हैं ना अपने साथ में। तो ये एक बैकअप के जैसा ही है। जब आपके एपिकल मेरिस्टम्स वेव ऑफ हो गए हैं, एपिकल मेरिस्टम वहां से वॉश ऑफ हो गए हैं बिकॉज ऑफ ब्राउजिंग ऑफ द एनिमल, उस केस में इंटरकैलरी मेरिस्टम विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल और वो एपिकल मेरिस्टम के जैसा काम करेगा। ठीक है निशा, गुड इवनिंग। हाँ, अनामिका की बात सुन लो सारे के सारे बच्चे। हाँ सही बात बोल रहे हो बच्चे। बोलते रहते थे मैम लाइव लो, रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आ रहा। तो मैम एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके सिर्फ और सिर्फ मैम ही लाइव क्लास ले रही है, फिर भी तुम्हारे को प्रॉब्लम है। हाँ यस, आलस को त्यागो, तुम आलस को त्याग करके ही डॉक्टर बन पाओगे। जब डॉक्टर बन जाओगे ना, तो किसी भी टाइम पे 24 घंटे में आपके पास फोन आ जाएगा कि आ जाओ जी, अभी एक इमरजेंसी प्लान हो गई है, आ जाओ जी, अभी एक सर्जरी प्लान हो गई है। जो अभी आपको लग रहा होता ना कि ये टाइम तो मेरा सोने का है, ये टाइम मेरा खाने का है, ये टाइम मेरा आराम से खेलने का, ये कुछ भी टाइम नहीं मिलेगा। अगर डॉक्टर बनना चाहते हो तो अभी से डॉक्टर के जैसे बिहेव करना शुरू करो, अभी से अपने 24 घंटे को इफेक्टिवली यूज करना शुरू करो, तब जाकर के ही एक्चुअल में उस लाइफ में ढल पाओगे। ठीक है, हाँ जी, सुपर। तो बच्चे हमने बात करी है तीन डिफरेंट टाइप ऑफ मेरिस्टम्स की। एपिकल की बात करी हमने, इंट्रोकैलरी की बात करी हमने, लेटरल की बात करी। इसके अलावा हमने प्रोमेरिस्टम, प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है इसका भी हमने जिक्र कर लिया है। मूविंग ऑन टू परमानेंट टिश्यूज। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उसका काम है सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करना। अगर कोई सेल्स डिवाइड करने की कैपेसिटी को छोड़ दे, वो डिवाइड करना छोड़ के एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर दे, उसको मैं परमानेंट सेल या परमानेंट टिश्यू कहती हूं। मतलब इसने अपने डिवीजन ऑफ पावर ऑफ डिवीजन की जो कैपेबिलिटी है उसको तो छोड़ दिया है और एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। नाउ दिस परमानेंट टिश्यू इज ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। आई एम हैविंग सिमिलर टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स। इसमें क्या डिफरेंस है? मैंने कहा था बच्चों, मैंने कहा था आप लोगों को कि टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स, बात हुई थी हमारी। तो सिंपल टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट है वो सारी एक टाइप की सेल्स है। अगर सिमिलर सेल्स मिलके टिश्यू बनाती है दैट वुड बी सिंपल टिश्यू, और अगर विभिन्न प्रकार की सेल्स मिलकर के, भांति भांति की सेल्स मिलकर के टिश्यू बनाती है, उसको आप कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। एम आई क्लियर बच्चों? Am I clear? Yes, yes, हाँ जी। तो बात करते हैं सिंपल टिश्यूज की। मैम यू आर टॉकिंग लाइक माई मदर। दिव्यांशी, दिव्यांशी भार्गव भैया, अब मैं तो आप सबको अपना बच्चा ही मानती हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चे बिना माँ भी बुलाते थे मुझे, तो मैं तो उस रोल में घुस चुकी हूँ। मैं जो आपको बोल रही हूँ कि आप डॉक्टर बनना अभी से सीख जाओ, वैसे मैं टीचर बनना सीख चुकी हूँ, है ना, माँ बनना सीख चुकी हूँ आप लोगों की। यस, ऑलराइट, सुपर। तो भाई हम जिक्र कर रहे हैं परमानेंट में सिंपल परमानेंट टिश्यूज का। सिंपल, सिंपल माने बच्चों कि एक ही टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, विभिन्न प्रकार की सेल्स यहां प्रेजेंट नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यहां प्रेजेंट नहीं है। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें सारी सेल्स एक जैसी है इज ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप्स। आई एम हैविंग वन parenchyma, I am having second collenchyma, I am having third sclerenchyma। तीनों को विस्तार से समझते हैं। पहला है आपका बच्चे पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा आपके प्लांट में मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू इज पेरेनकाइमा। मैक्सिमम जगह पे अगर कोई टिश्यू पाया जाएगा दैट वुड बी माय पेरेनकाइमा। अगर इसके फंक्शन की बात करो तो मेजर फंक्शन इज स्टोरेज, स्टोर करना इसका मेन फंक्शन होता है आपकी पेरेनकाइमा का। ये मेजर कंपोनेंट होता है सारे ऑर्गन्स में। इसकी सेल्स की शेप की बात करें बच्चे तो इसकी सेल्स की शेप होती है आइसोडायमेट्रिक। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? भैया आइसो का मतलब हो गया सिमिलर, है ना, सिमिलर,
एंड डायमेट्रिक का मतलब हो गया डायामीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है सबका सिमिलर डायामीटर है, नियरली इक्वल डायामीटर होगा। ठीक है, उसको आप आइसोडायमेट्रिक सेल्स कहते हैं। जो ये सेल्स होती है डिफरेंट शेप में एग्जिस्ट कर सकती है। हो सकता है आपकी जो सेल्स है वो राउंड शेप में है सारी, हो सकता है सारी सेल्स पॉलीगोनल शेप में है, पॉलीगोनल शेप में है, हो सकता है आपकी सेल्स ओवल शेप में है। तो शेप कैन वेरी, बट यस देयर विल बी सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट। ठीक है, थिन सेल वॉल होती है विद वेरी लेस और नो इंटरसेलुलर स्पेस। यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट हो सकता है बट काफी कम होगा। देखो जी, ये मेरी सेल्स हैं, राउंड 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 राउंड, हाँ दो सेल्स के बीच में थोड़ा बहुत स्पेस आपको दिख रहा होगा, बट इसको आप 3D में विजुअलाइज करो तो जो स्पेस आपको दिख रहा है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय ए सेल जो पीछे प्रेजेंट है ना, जो आपकी पीछे प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपकी आइसोडायमेट्रिक सेल्स हो जाती हैं। डन बच्चे, डन। एक्सक्यूज मी। नीरज मैम, बेटा पीयूष तिवारी सर की क्लास हो तो रही है, आप देखिए तो सही चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी जो भी क्लास होगी। चाहे पीयूष सर की क्लास है, चाहे आपके कमल सर की क्लास है, चाहे आपके फिजिक्स वाले सर की क्लास है ना, आपके पास सारे नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। लाइफ विल बी इजी दैट वे, जिंदगी को थोड़ा आसान बनाना चाहिए। यस, हाँ जी, चलिए सुपर। तो चलते हैं जी नेक्स्ट सिंपल टिश्यू पे विच इज कॉलन काइमा। कॉलन काइमा आपका लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है। मैंने ऐसा क्यों बोला कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है? भैया पहली चीज तो जिक्र करते हैं मैकेनिकल टिश्यू का, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जैसे कि आपका, मैंने कल समझाया था, जो प्लांट की लीफ होती है, पेटियोल वाला पार्ट काफी फ्लेक्सिबल होता है ना, वो फ्लटर कर पाता है विंड में। वो फ्लेक्सिबल कहाँ से आया? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कॉलन काइमा। पेटियोल में कॉलन काइमा प्रेजेंट है जो कि उसको इलास्टिसिटी भी दे रहा है, जो कि इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर रहा है। तो कॉलन काइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, नंबर वन। नंबर टू, लिविंग सेल मैंने क्यों कहा? क्योंकि ये जो सेल्स है इसके कॉर्नर्स पे थिकनिंग होगी। सारी सेल्स में कोई लिग्निन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे पेक्टिन पाया जाएगा। तो आपका सेल्यूलोज, आपका हेमीसेल्यूलोज एंड कॉर्नर्स पे आई एम हैविंग पेक्टिन का डिपोजिशन, सेल्यूलोज पेक्टिन का डिपोजिशन। सो पेक्टिन के डिपोजिशन से सेंटर में न्यूक्लियस में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब सेल्स मेरी लिविंग सेल्स है, तो सेल्स आपकी लिविंग रह गई। तो दिस इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर व्हाई इट इज नॉट डेड? आपका न्यूक्लियस जिंदा है, आपका प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे आर लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। शेप्स की बात करो तो ओवल शेप हो सकती है, पॉलीगोनल राउंड शेप हो सकती है, बट अगर स्पेस की बात करो तो सिंस इसके कॉर्नर पे भी डिपोजिशन हो चुका है, देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, कोई स्पेस नहीं बचा मेरे प्यारे बच्चों, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं बचेगा क्योंकि कॉर्नर्स पे आपकी थिकनिंग हो चुकी है। हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो कोलन काइमा जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर सकता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। ये जो पैरन काइमा एंड कोलन काइमा है बच्चे, ये वापस से मेरिस्टेमेटिक हो सकती है आगे चल के। मैंने समझाया था व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द री डिफरेंशिएशन इनटू प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। समझ नहीं आया हो तो वो लेक्चर आप दोबारा से जरूर जरूर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चे, सो ये जो परमानेंट टिश्यू से वापस से मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं, फिनोमिना को आप डी डिफरेंशिएशन बोल रहे थे। एंड कब और कहां होती है आज ही हम उसका जिक्र कर लेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में। ऑलराइट एवरीवन, सो मूविंग ऑन टू लास्ट सिंपल टिश्यू विच इज स्क्लेरेनकाइमा, जिससे आपके क्वेश्चंस आते हैं टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा पे। आपका 17 में क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ लिख देती हूँ, स्टार मार्क कर लेते हैं, एमसीक्यू अलर्ट भी यहाँ पे लिख देते हैं। सो स्क्लेरेनकाइमा माय डियर किड्स, दिस इज सिंपल एंड डेड मैकेनिकल टिश्यू। डेड क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पे है लिग्निफाइड सेल वॉल, लिग्निन प्रेजेंट है जिसकी वजह से प्रोटोप्लाज्म एकदम स्क्वीज हो गया है ना, तो अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं बचा, न्यूक्लियस नहीं बचा, दैट्स व्हाई दिस इज डेड टिश्यू।
डेड टिश्यू विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, दो डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फाइबर्स में एंड स्क्लेरिड्स में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही आपसे पूछा हुआ था कि कितने डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रहा है। सो वी हैव फाइबर्स, वी हैव स्क्लेरिड्स। फाइबर्स की बात करें, ये थिक वॉल्ड है, इलोंगेटेड सेल्स है, टेपरिंग होते हैं, इनके एंड्स ऐसे टेपर कर रहे हैं, देखो पॉइंटेड एंड होते हैं जिसको कि आप टेपरिंग एंड कहते हैं। स्क्लेरिड्स की बात करें कि हाईली थिकन्ड सेल वॉल्स होते हैं। कहां पे पाए जाते हैं भैया? जब भी तुम गुआवा खा रहे होते हो, मजे से खा रहे हो और बीच में कटक से आवाज आती है, वो कटक से जो आवाज है वो बेसिकली जो उसका पल्प है लिटिल हार्ड होता है, और जो आपके सीड्स होते हैं वो लिटिल ग्रिटी होते हैं। तो जो भी ये सीड्स ग्रिटी हो रहे हैं, पल्प हार्ड हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स की प्रेजेंस से ही ऐसा होता है। ठीक है, अगली बार जब खाओगे अमरूद तो बताना मुझे कटक से आवाज आई कि नहीं आई। ठीक है, हाँ जी। जो फ्रूट वॉल ऑफ नट्स है ना, वॉलनट खाते हो, बाहर की जो वॉल देखते हो कितना टफ होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ योर स्क्लेरिड्स ओनली। पियर में, स्पोटा में, चीकू में, आपके नाशपाती में, आपके लेग्यूम्स के सीड कोट में, टी लीव्स में, हर कहीं स्क्लेरिड्स पाया जाता है। ठीक है, चलिए सुपर। तो भैया हमने बात करी सिंपल टिश्यू की, मूविंग ऑन टू द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मैंने कहा आपका परमानेंट टिश्यू दो डिफरेंट टाइप का, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल जिसमें एक ही टाइप की सेल्स पाई जाती है उसको आप सिंपल टिश्यू कहते हैं, वेयर एज विभिन्न प्रकार की सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट हो उसको आप कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू माय डियर किड्स इज अगेन ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। आई एम हैविंग जाइलम एंड आई एम हैविंग फ्लोएम। जाइलम हो गया जी, फ्लोएम हो गया। जाइलम प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है इसके बारे में अभी हम जिक्र करते हैं विस्तार से। तो शुरुआत करते हैं बच्चे जाइलम से। जाइलम मेरे सारे प्यारे बच्चों को पता है भली भांति, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट में मैम ने थोड़ा सा तो तुम्हारे को समरी दे दिया था कि जो जाइलम है उसका मेन काम होता है जी रूट से वाटर एंड मिनरल को अब्सॉर्ब करना, स्टेम एंड लीव्स तक लेकर के जाना। तो मैं कह दूं दैट दिस इज कंडक्टिव टिश्यू। हाँ जी, हाँ जी, कोई आपत्ति दुविधा? हाँ जी, प्रॉब्लम दिव्यांशी? कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति, कोई दुविधा, कोई समस्या अगर अभी तक है तो चैट बॉक्स में लिख दो। मैं लगातार निरंतर चैट्स भी आप बच्चों की देख रही हूँ। भाई लाइव क्लास में आने का मजा यही है कि आप अपने डाउट्स को साथ साथ में सॉल्व करा के जाते हो, आप बाद के लिए बैगेज नहीं छोड़ के जाते हो, इसलिए लाइव क्लास लगाना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी बच्चे पार्टी, यस बच्चे पार्टी, बता दो फटाफट से, मैं देख रही हूँ चैट बॉक्स। क्लियर है मैम? क्लियर है? चलिए सुपर, तो चलते हैं आगे। जाइलम की बात करते हैं। ये कंडक्टिंग टिश्यू होता है, इसमें मैंने कहा विभिन्न प्रकार की सेल्स होती है, अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि ट्रैकीड्स है, जैसे कि वेसल्स हैं, जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा है, जैसे कि जाइलम फाइबर है। ये चार डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है। नो मैम, नो आपत्ति। सर ने नया चैनल बनाया था सूरज वर्ल्ड। भाई नीरज, मेरे को कोई आइडिया नहीं है बेटा इस चैनल का। अगर मुझे होगा मैं पूछती हूँ सर से, फिर आपको इत्तला कर दिया जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो भैया जाइलम आपका कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें लिविंग एंड नॉन लिविंग टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती है। इसमें से क्या लिविंग है क्या नॉन लिविंग है अभी हम बात करेंगे। ये वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्शन में हेल्प कर रहा होता है। डायरेक्शन की अगर आप बात करें तो रूट से स्टेम एंड लीव्स की तरफ जाता है, तो डायरेक्शन मैं कहती हूँ भैया यूनि डायरेक्शनल है। बार बार सवाल पूछा जाता है, एग्जामिनर को लगता है कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फंडा मिल गया है, मेरे बच्चों को समझ में आएगा नहीं कि यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल में क्या डिफरेंस होता है। बट मेरे सारे बच्चे अच्छे से समझते हैं कि जाइलम के थ्रू जो कंडक्शन होगा दैट विल बी यूनि डायरेक्शनल, माने रूट से स्टेम एंड लीव की तरफ जाएगा, बाई डायरेक्शनल नहीं होगा। ठीक है, चलिए फंक्शन की अगर हम बात करें तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो प्रोवाइड करता है, साथ साथ में कंडक्शन भी कर रहा होता है। चार सेल्स है मेरे बच्चों, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, चार अलग प्रकार की सेल्स हैं, इसीलिए हम इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंडर रख रहे हैं। वो चारों क्या क्या अलग प्रकार की सेल्स होती है, लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट वन इज ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स जो है वो आपकी इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स होती है। देखिए ये जो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स है, दीज वंस आर योर ट्रैकीड्स।
इसके टेपरिंग एंड्स होते हैं। एंड्स जो है वो आपके पॉइंटेड है, एंड्स जो है आपके वो टेपरिंग एंड्स है। ये थिक लिग्निफाइड वॉल्स इसमें प्रेजेंट होती है। लिग्निन प्रेजेंट है मतलब सेंटर में प्रोटोप्लाज्म बचा कि नहीं बचा? बोले मैम नहीं बचेगा, क्योंकि लिग्निन पूरा उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। दैट्स व्हाई दीज सेल्स आर डेड सेल्स, इसीलिए हम इसको डेड सेल्स कहते हैं विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ट्रैकिड्स जो है वो वन ऑफ मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होता है जाइलम का। ऑल्दो वेसल्स सबसे मेन है, बट सभी प्लांट्स में वेसल्स तो पाए नहीं जाते हैं। वेसल्स तो एक्सक्लूसिवली एंजियोस्पर्म्स को ही नवाजा गया है वेसल्स के साथ में, इसीलिए ट्रैकिड्स से आपके मेन वाटर कंडक्टिंग सेल्स में आते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए मूविंग ऑन टू द वेसल्स। वेसल्स आपके लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब होते हैं, ज्यादा एफिशिएंट है, ये ट्रैकिड से ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। दे आर अगेन मेड अप ऑफ मेनी सेल्स जो कि वेसल मेंबर होते हैं। एक के ऊपर एक मेंबर ऐसे ऑक्यूपाई होता है। लोकेशन की बात करो, पोजीशन की बात करो, एक के ऊपर एक आपका वेसल मेंबर इस तरीके से प्रेजेंट होता है। एंड माय डियर किड्स, ईच सेल हैज लिग्निफाइड सेल वॉल, यहाँ पे भी लिग्निन प्रेजेंट है। तो प्रोटोप्लाज्म होगा कि नहीं होगा? बोलो मैम नहीं होगा। तो सेल्स मेरी लिविंग है कि डेड है? बोलो मैम डेड सेल्स होंगी। तो ये वेसल्स भी तुम्हारी डेड सेल्स हो चुकी हैं। ठीक है जी। इट इज टिपिकल फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को नेचर ने इत्मीनान से बनाया है। एंजियोस्पर्म को नेचर ने सबसे निपुण प्लांट बनाया है, सबसे एडवांस प्लांट बनाया है। तो जहां पे भी कोई भी एडवांस फीचर होगा, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनटू द एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स आपके वेसल लेस होते हैं, वहां पे वेसल्स नहीं पाई जाती है, इसके पहले तो मतलब ही नहीं है। एंजियोस्पर्म्स आर द मोस्ट एडवांस्ड प्लांट विच आर हैविंग वेसल्स, जो कि बेहतर कंडक्शन कर पाती है वाटर एंड मिनरल्स का। एम आई क्लियर? Am I clear to all my बच्चas out there? Am I clear? एंजियोस्पर्म्स में सारे एडवांस फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। एक बार जरा नजर मार लेते हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स में क्या डिफरेंस है। ट्रैकिड्स आपके सारे वेस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं, वेसल्स आपके सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं। ल्यूमन थोड़ा नैरो है, मतलब जो रास्ता है जहां से वाटर एंड मिनरल्स पास ऑन होंगे, थोड़ा सा संकरा रास्ता है, नैरो पाथवे है। वेसल्स में काफी वाइड है, काफी अच्छा खासा स्पेस हमारे को मिल जाता है। हाईली थिकनिंग है, यहाँ पे थोड़ी लेस थिकनिंग है ताकि ल्यूमन को ज्यादा स्पेस मिल पाए। डू नॉट हैव एंड प्लेट्स, दे हैव परफोरेटेड एंड प्लेट्स। यहाँ पे एंड प्लेट्स के थ्रू ही ये जॉइंड होते हैं आपके वेसल्स। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेल which is present into your xylem, which is xylem parenchyma। जो parenchyma है मेरे बच्चों, ये लिविंग सेल होती है। So this is the first cell which we have came across which is a living। बाकी दोनों तुम्हारी डेड सेल्स थी, बाकी दोनों मेरे बच्चों डेड थी, ये ही है जो कि लिविंग है। ये थिन वॉल्ड सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सेल वॉल में सेल्यूलोज पाया जाता है, तो यहाँ पे कोई लिग्निन की डिपोजिशन प्रेजेंट नहीं है, विच मीन्स मेरी जो सारी की सारी सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होंगी। फंक्शंस की अगर हम बात करें, पेरेन्काइमा, मैंने कहा बच्चे मेन फंक्शन होता है स्टोरेज प्रोवाइड करना, तो यहाँ पे भी ये स्टोरेज ही प्रोवाइड कर रहा है। स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट एंड अदर सब्सटेंस लाइक टेनिन्स। ठीक है, यहाँ पे भी इसका काम स्टोरेज है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम हैविंग जाइलम फाइबर विच इज द फोर्थ सेल इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम। ये हाईली थिकन्ड वॉल होती है। ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमन बिल्कुल ही खत्म हो गया है, बर्बाद, खत्म, बर्बाद, खल्लास, टाटा, बाय बाय, सब खत्म हो चुका है। ऑब्लिटरेटेड है विच मीन्स इट इज अगेन योर डेड सेल, ये भी आपकी डेड होगी। ये आपकी सेप्टेड या एसेप्टेड हो सकती है बेस्ड अपॉन कि सेप्टा प्रेजेंट है कि नहीं है। नाउ व्हाट इज सेप्टा? अगर तो सेल्स के बीच में कंपार्टमेंट आपने बनाना है, सेल्स को प्रॉपरली डिफरेंशिएट करना है, वी नीड कंपार्टमेंट अमंग देम। अगर मैंने कंपार्टमेंट बना दिया है तो उसको मैं सेप्टेट कह दूंगी, कंपार्टमेंट नहीं है उसको मैं एसेप्टेट कह दूंगी, एज सिंपल एज दैट। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मैंने बच्चों जाइलम के बारे में डिटेल में समझ लिया है कि जाइलम में मेरी कितने टाइप की सेल्स होती हैं। प्राइमरी जाइलम बच्चे वो जाइलम है जो अर्ली इन द लाइफ ऑफ द प्लांट बन रहा है। सेकेंडरी वो है जो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे बाद में बन रहा है, लेटर इन लाइफ अराइज हो रहा है। जो प्राइमरी है, जो पहले बन रहा है, उसमें भी मेरे पास प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम है। पहले में भी प्राइमरी जाइलम जो पहले फॉर्म हुआ और जो बाद में फॉर्म हुआ है। ठीक है,
So based upon the primary xylem, based upon the protoxylem and metaxylem का location, we have two different types of arrangement. One is endark, second is exarch. Simple सा आपने याद रखना है. We are talking with respect to position of protoxylem. तो endark मतलब end की तरफ, अंदर की तरफ. अगर मेरा protoxylem जो है वो सेंटर में है, अंदर की तरफ मेरा protoxylem है, तो मैंने उसको एंडार्क बोल दिया. एक्सार्क बाहर की तरफ, मतलब मेरा जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी पे बाहर की तरफ प्रेजेंट है, पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, उसको मैंने एक्सार्क बुला दिया. ठीक बात है बच्चे, ठीक बात है. तो बट नेचुरल प्रोटोजाइलम अगर सेंटर में है तो मेरा मेटाजाइलम पेरिफेरी में हो गया. यहाँ पे प्रोटो पेरिफेरी में है तो मेटा मेरा सेंटर में हो गया. तो अगर तो प्रोटोजाइलम सेंटर में, मेटाजाइलम बाहर में, कंडीशन इज एंडार्क. अगर तो प्रोटोजाइलम बाहर में, मेटा अंदर में, कंडीशन इज एक्सार्क. नाउ लिसन टू मी वेरी 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 केयरफुली. एंडार्क कंडीशन आपकी स्टेम में पाई जाती है. नाउ बी इट योर डायकॉट का स्टेम, बी इट योर मोनोकोट का स्टेम. स्टेम चाहे मेरा डायकॉट का हो चाहे मोनोकोट का हो, दोनों में एंडार्क स्टेटमेंट, एंडार्क कंडीशन पाई जाती है. एंड एक्सार्क आपकी पाई जाती है बच्चे रूट्स में. तो रूट्स मेरा चाहे डायकोट का हो चाहे मोनोकोट का हो, दोनों में ही देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ एक्सार्क कंडीशन. अब कहानी ये आती है कि मैम इसको याद कैसे किया जाए, हमारे को याद ही नहीं हो पाता है. याद करने के लिए मैं एक बहुत सिंपल सा निमोनिक्स तुम्हारे को देती हूँ. आज तो हमारे पास मोबाइल फोन है, हम उठाते हैं मोबाइल फोन लगा लेते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से पूछना पहले, जब हम आपकी एज में थे, जब मैं आपकी एज में थी, तो मोबाइल फोन होना इतना कॉमन बात नहीं थी. उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आपकी एसटीडी के ऊपर वो वायर वाले फोन होते थे, उसके थ्रू आप अपने रिश्तेदारों को फोन करके पूछते थे कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है. उसके थ्रू आप फोन करते थे कि भैया दिव्यांश का रिजल्ट आया है, बताओ कितने नंबर आए हैं. जो रिश्तेदार आपको चिढ़ाते हैं ना, वो उसके थ्रू चिढ़ा पाते थे. अब आजकल तो बड़ा इजी है, व्हाट्सएप डाल देते, फोन कर लेते है ना. पहले इजी नहीं था. तो एसटीडी होते थे जिसके थ्रू आप फोन कॉल्स करते थे. मैम हमें क्यों बता रहे हो, हमारे पास तो मोबाइल है, आप हमें एसटीडी क्यों समझा रहे हो. तो बच्चे एसटीडी, एसटी मींस स्टेम, डी मींस एंडार्क. तो स्टेम में पाया जाता है एंडार्क कंडीशन विच इज एसटीडी. स्टेम में पाया जाता है एंडार्क कंडीशन. ठीक है. अब रूट को कैसे याद करें भैया, बहुत जल्दी बनने वाले हो डॉक्टर. डॉक्टर बनने के बाद लंबे लंबे प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे. जब प्रिस्क्रिप्शन आप लिखोगे तो उसके एंड में आरएक्स लिखा होता है. हमेशा देखना प्रिस्क्रिप्शन पे आपको आरएक्स लिखा हुआ दिखेगा, है ना. ध्यान दिया कभी, देखना जी, आरएक्स लिखा होता है. तो ये आरएक्स का मतलब क्या हुआ मैम, ये आर माने रूट्स, ये एक्स माने एक्सार्क. तो रूट्स में मेरी एक्सार्क कंडीशन पाई जाती है. याद हो जाएगा, यस और नो इन द चैट बॉक्स. याद हो जाएगा, कभी भूल पाओगे. हाँ जी बच्चे पार्टी, कभी भूल पाओगे आप इस बात को. यस एवरीवन, नहीं भूल पाओगे. डन है, चलिए सुपर. तो आगे चल लेते हैं. नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू माय डियर किड्स इज फ्लोएम. फ्लोएम भी आपका कंडक्टिंग टिश्यू है, हमें पता है, बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है. मैम अच्छे से समझा चुकी है, इस सवाल को तो हम बिल्कुल भी गलत नहीं करके आएंगे. लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में मूव कराता है फ्लोएम आपका. फ्लोएम सैप को मूव कराता है, फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कराता है. ये मेरा फ्लोएम हो गया. फ्लोएम में भी सिंस इट इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, इट इज हैविंग 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स. 4 अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती है. आई एम हैविंग सीव ट्यूब एलिमेंट्स, आई एम हैविंग कंपेनियन cells, I am having phloem parenchyma, I am having phloem fibers. 4 विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती है. नहीं भूलेंगे, अर्श कह रहा है, ठीक है, शाबाश. शुरुआत करते हैं सीव ट्यूब सेल से. भैया हमने कहा कॉम्प्लेक्स टिश्यू आप तब कहेंगे जब
विभिन्न प्रकार की सेल्स से मिलकर के बना हुआ है, तो ये 4 अलग अलग प्रकार की सेल्स है। सीव ट्यूब सेल्स क्या होती है? सीव ट्यूब्स आपकी लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देख लो जी डायग्राम को बड़े ध्यान से। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड होती है। ये हमेशा कंपेनियन सेल्स के साथ होगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो सेल्स है इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। अरे मैम, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ही नहीं है इसके पास में, इसीलिए इसको अपनी कंट्रोल पावर अपने साथी को, अपने संगी को देनी पड़ती है, एंड साथी इज कंपेनियन सेल्स। तो सीव ट्यूब एनिमल्स हमेशा हमेशा एसोसिएट होते हैं कंपेनियन सेल्स के साथ में। ठीक है, जो मैच्योर सीव एलिमेंट है उसके अंदर आपका न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है जी, तो जो आपकी कंपेनियन सेल्स है वो कंट्रोल करती हैं इसके फंक्शन को। डन है जी। नाउ व्हाट इज कंपेनियन सेल्स? ये स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स होती है बच्चे, ये क्लोजली एसोसिएट होती है विद सीव ट्यूब एलिमेंट, बिकॉज संगी है, साथी है, साथ निभाना है सीव ट्यूब एलिमेंट का। अब सीव ट्यूब में अगर न्यूक्लियस नहीं है तो क्या हुआ? कंपेनियन सेल्स उसका साथ देंगी। ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर याद करो, मैंने कहा था जब सोर्स सुक्रोज देगा पहले कंपेनियन सेल में जाएगी, उसके बाद सीव ट्यूब में जाएगी। प्रेशर से, मास से नीचे की तरफ आती है, इसीलिए आप उसको प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस कह रहे थे। तो कंपेनियन सेल साथ निभा रही है कि नहीं निभा रही है ना? साथ निभा रही है कि नहीं निभा रही है? निभा रही होती है मैम। तो कंपेनियन सेल का काम ही आपका सीव ट्यूब के साथ में फंक्शन परफॉर्म करना, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करना होता है। ठीक है, डन। चलिए जी, नेक्स्ट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। अच्छा, ये तीनों ही सेल्स लिविंग सेल्स है, किसी में भी मैंने नहीं कहा कि लिग्निन है, सुबेरिन है, कोई डिपोजिशन की बात नहीं हुई। इसका मतलब तीनों की तीनों मेरी लिविंग सेल्स है जो अब तक मैं पढ़ चुकी हूँ, सीव ट्यूब, कंपेनियन एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। दिस इज ऑल्सो लिविंग। पैरेन्काइमा लिख दिया, मतलब काम होगा मेन इसका स्टोरेज का, ये फूड को स्टोर करेगा। अदर सब्सटेंस लाइक म्यूसिलेज, रेजिन्स एंड लेटेक्स को भी ये स्टोर करने का काम करेगा। ये भी आपके जो है लिविंग सेल्स है, निभा रही है। ठीक है, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स आपकी स्क्लेरेन्काइमा से मिलके बना है। स्क्लेरेन्काइमा स्वयं अगर डेड है तो इससे बनने वाला फाइबर भी तो डेड होगा। बता दो, है ना? डिपेंड करता है आपकी कंपनी कैसी है। आपकी मम्मी या पापा आपको घर में समझाते होंगे ना कि अपनी आसपास के लोगों का चयन बहुत अच्छा करना चाहिए। अगर आपके आसपास, आपकी विसिनिटी में सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ यही बातें करते हैं कि हमें पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं चाहिए, बहुत पढ़ लिया यार 11वीं 12वीं तक, अब तो हमें मजे करने चाहिए, अब तो हमें यहाँ बाइक उठा के गेड़ियां मारनी चाहिए, तो आप वैसे बनते चले जाओगे। बट अगर आपके आसपास के लोग हमेशा ऐसी बातें करते हैं कि यार नीट का एग्जाम निकालते हैं, डॉक्टर बनते हैं, एम्स दिल्ली में जाएंगे, वहां पे कितना मजा आएगा, व्हाइट एप्रन पहनेंगे, कितना अच्छा लगेगा, स्टेथोस्कोप लगाएंगे, अलग ही लाइफ सेट हो जाएगी, तो आप वैसे बनते चले जाते हैं। तो आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो बहुत इन्फ्लुएंस होती है आपके आसपास के लोगों से। इसीलिए अपने आसपास के लोग, इसीलिए अपने गुरु का चयन भी बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। ऐसा गुरु है जो आपको भ्रमित कर रहा है अपने पास से, ऐसा गुरु है जो आपको गलत बातें सिखा रहा है, उसका चयन नहीं करना चाहिए। हालांकि रेयरली कोई ऐसा गुरु होता है जो कि गलत बातें सिखाएगा। सब अपने बच्चों से बहुत प्यार से बात करते हैं, बहुत प्यार से ही सिखाते हैं। तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके सराउंडिंग्स शुड बी इन अकॉर्डेंस टू योर करियर पाथ। जो भी आप चाहते हो लाइफ में बनना, आपके सराउंडिंग्स वैसे ही होने चाहिए। आपके आसपास के लोगों का चयन आपको ऐसा ही करना चाहिए जैसा आप बनना चाहते हो, बिकॉज इवेंचुअली आप वैसे ही बनते चले जाओगे। एक बड़ी ही फेमस सी किताब में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई थी, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको किसी इंसान का नेचर, किसी इंसान का बिहेवियर समझना है तो उसके आसपास के 5 लोगों को आप समझ लो, उस इंसान का नेचर एग्जैक्टली वैसा ही होगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके आसपास के लोग कितना ज्यादा आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमारी लाइफ को अगर हम इन्फ्लुएंसेस चाहते हैं तो क्यों ना हम अच्छे इन्फ्लुएंस चाहिए, हम क्यों नेगेटिव इन्फ्लुएंस की तरफ जाएं। ठीक है बच्चे? यस दिव्यांशी, तो ये अच्छे लोग हैं जो आपको ऐसा समझा रहे हैं। डन बच्चे। चलिए, तो हम बात कर रहे थे फ्लोएम फाइबर की।
तो स्क्लेरेंकाइमेटस डेड है तो आपका फ्लोएम फाइबर भी तो डेड ही होगा। ये एब्सेंट है इन प्राइमरी फ्लोएम, प्रेजेंट है सेकेंडरी फ्लोएम में। ठीक है बच्चे, सेल वॉल काफी थिक होगी और डेड है, मतलब आपके फ्लोएम में एक ही सेल है जो डेड है, बाकी सारी आपकी लिविंग सेल्स प्रेजेंट थी। ठीक है जी, हमने बात कर ली है जाइलम की, हमने बात कर ली है फ्लोएम की। आगे बढ़ते हैं हम टिश्यू सिस्टम पे। भाई मैंने आपको शुरुआत में ही एक बात समझा दी मेरे प्यारे बच्चों कि प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम करके कुछ नहीं होता भैया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ टिश्यू सिस्टम पाया जाता है, टिश्यू सिस्टम ही ऑपरेट करता है। तो टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम होते हैं जो मिल करके किसी भी ऑर्गन को बनाते हैं। तो आई एम हैविंग द वेरी फर्स्ट ETS, जिसको कि मैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बुलाती हूँ। दूसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों GTS, विच इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज VTS, विच इज vascular tissue system. Let's first begin with the ETS, which is epidermal tissue system. चलिए जी शुरुआत कर देते हैं। देखो कितना सुंदर सा डायग्राम है, इतना प्यारा डायग्राम है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये डायग्राम। देखो जी ETS, हाँ जी ETS देख लो ध्यान से, epidermal tissue system. This is your epidermal appendage. This is your epidermis cells, जो एक सिंगल लेयर आपको दिख रही है, एपिडर्मिस की सेल्स प्लस एपिडर्मल appendages प्लस योर स्टोमेटा, इट कॉन्स्टिट्यूट्स एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। मतलब मेरे ETS के अंदर ले दे के आ जाती है पहली चीज तो एपिडर्मिस, जो कि एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर है भैया। तुम्हारे हाथ पे आउटर वाले लेयर इज व्हाट, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, इट इज व्हाट, इट इज एपिडर्मिस। सिमिलरली मेरे प्यारे प्लांट्स में भी तो आउटर मोस्ट लेयर विल बी प्रोटेक्टिव एंड दैट विल बी योर एपिडर्मिस। व्हाट अबाउट एपिडर्मल अपेंडेजेस? आई एम हैविंग रूट हेयर्स एंड ट्राइकॉम्स। रूट हेयर्स जो कि रूट्स में पाए जाते हैं, ये यूनिसेलुलर इलोंगेशंस होते हैं जो मैच्योरिटी वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं। इनका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना सो दैट मैक्सिमम वाटर एंड मिनरल्स को अब्सॉर्ब किया जा सके। दीज वंस आर माय रूट हेयर्स। और इसके साथ में आई एम हैविंग ट्राइकॉम्स जो कि मेरे स्टेम हेयर होते हैं। The very first difference between these two is these ones are multicellular. ये यूनी था, ये मल्टी है, बहुत सारी सेल्स का इलोंगेशन होता है। ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट और स्टिफ हो सकते हैं, सिक्रेटरी भी हो सकते हैं। दे प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। तो these ones are epidermal appendages which is root hair present on the roots, trichomes present on the stem. थर्ड आता है बच्चे मेरे स्टोमेटा। तो एपिडर्मल सेल जो थी ये फर्स्ट थी, विस्तार से समझा देती हूँ। पैरेन्काइमेटस होती है, लिटिल साइटोप्लाज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, लार्ज वैक्यूल होगा। इसके बाहर में क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि थिक वैक्सी सब्सटेंस से मिलके बनी होती है ना। कोई भी पत्ता देखते हो, प्लांट का देखते हो ना, अलग से चमक रहा होता है, जैसे कि किसी ने एक वैक्स लेकर के ऐसे उसको चमका दिया है, अलग ही चमकाहट होती है पत्ते में, एक सरफेस पे, दूसरे पे नहीं, एक सरफेस पे। दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। वो क्यूटिकल की प्रेजेंस की वजह से होता है। क्यूटिकल जो आपकी रूट्स में नहीं पाई जाती है, वहां पे एपिब्लेमा प्रेजेंट होता है, बात करेंगे उसकी। हाँ जी, एपिडर्मल सेल्स बच्चों, एपिडर्मल अपेंडेजेस एंड स्टोमेटा इज थर्ड वन। Stomata is third one. Stomata, these beautiful structures which are a pore-like structure into your epidermis are stomata, जिसकी opening and closing हम regulate कर पाते हैं, जो gaseous exchange and transpiration में help करता है। Dicot की बात करूँ तो bean shaped होती है guard cells, मोनोकोट की बात करूं तो डम्बल शेप्ड होती है। यस, गार्ड सेल्स में जो आउटर वाली लेयर होती है वो थिन है, इनर वाली लेयर थिक होती है, बिकॉज बार बार इसको ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना पड़ता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी लेयर ब्रेक ना हो जाए। दैट्स वाई आउटर वॉल को थोड़ा थिन रखा है ताकि उसमें आपका इलास्टिसिटी excuse me, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी हो पाए, बिकॉज इट रेगुलेट्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। सबसे आउटर मोस्ट में आई एम हैविंग सब्सिडरी सेल्स जो कि स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स होती है, जो सराउंड कर रही हैं आपके गार्ड सेल्स को।
अनामिका कह रही है मैम मिंट फ्लेवर की चाय से मुझे याद आ गया क्रिस्टल फ्लेवर वाटर, क्रिस्टल फ्लेवर वाटर। हाँ जी, तो ईटीएस में कोई आपत्ति है तो प्लीज मेरे बच्चों पूछ लो, कोई दुविधा कोई आपत्ति ईटीएस में। ETS stands for epidermal tissue system having presence of first epidermis, second epidermal appendages जिसमें आपका आ जाता है रूट हेयर एंड ट्राइकोम एंड थर्ड वन इज स्टोमेटा। ये तीन चीजें ETS में प्रेजेंट होती हैं। बता दो भाई बच्चा पार्टी फटाफट से चैट बॉक्स में, वरना हम चल रहे हैं आगे GTS पे। क्लियर है शिल्पा? हाँ जी, यूके ब्लॉगर क्लियर है, बता दो यस। भैया सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ना है, फटाफट से बताओ तो चैट बॉक्स में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वन इज योर GTS माय डियर किड्स विच इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। तो बाहर से एपिडर्मिस को हटा दो, अंदर से वेस्कुलर टिश्यूज को हटा दो, जो भी बच गया everything will come under GTS which is ground tissue system। जो भी बच गया, be it your cortex, be it your hypodermis, be it your pericycle, be it your pith, everything will come under GTS which is ground tissue system। अब जो लेयर्स है ये पेरेन्काइमा की, कोलनकाइमा की, स्क्लेरेन्काइमा की किसी भी सिंपल टिश्यू से मिलकर के बनी हो सकती है, बिकॉज हम टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर मैं स्टेम एंड रूट्स की बात करूं बच्चे, तो स्टेम एंड रूट्स में पेरेन्काइमेटस सेल्स होती है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेज आपकी पाई जाती है। बट लीफ के अंदर ये बीच वाले पार्ट को पूरे को आप मीजोफिल बुला देते हो। डिटेल में समझाऊंगी मैं लीफ, डाइकोट की भी, मोनोकोट की भी, पूरे लेक्चर में बने रहना है आपको, आपको लीफ डिटेल में समझाई जाएगी। ठीक है, चलिए तो GTS में मैंने कहा बच्चे एपिडर्मिस को हटा दो, वेस्कुलर बंडल्स को हटा दो, बच गया सारा पार्ट इज योर GTS which is ground tissue system। now third one is VTS which is vascular tissue system, जिसमें होते हैं आपके वेस्कुलर बंडल्स। व्हाट आर बंडल्स? योर जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। ये जो स्लाइड है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से एक क्वेश्चन तुम्हारा 2023 के पेपर में जरूर आने वाला है, जरूर आने वाला है, क्योंकि डाइकोट के ऊपर भी 2 बार पूछा जा चुका है, 17 में एंड 20 में, मोनोकोट पे 14 में एंड 22 में आपसे पूछा गया था। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं तुमको समझाने जा रही हूँ, एंड 2023 में भी पक्का एक सवाल यहाँ से आ जाएगा। भविष्यवाणी कर दिया मैम ने, मैं हर चैप्टर में भविष्यवाणी करती हुई चल रही हूँ, कोई ना कोई भविष्यवाणी आप बच्चों को हिट कर जाए, क्या पता। यस, नो दुविधा। हाँ जी, तो सुनिएगा, मैंने कहा VTS में आते हैं मेरे वेस्कुलर बंडल्स विच इज जाइलम एंड फ्लोएम। डाइकोट प्लांट की अगर मैं बात करूं तो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज कैम्बियम दैट इज प्रेजेंट। तो कैम्बियम की प्रेजेंस की वजह से डाइकोट के बंडल्स को मैं ओपन कहती हूं। अगर कैम्बियम प्रेजेंट है, मैंने उसको कह दिया बच्चे ओपन टाइप। अगर कैम्बियम एब्सेंट है, कैम्बियम अगर एब्सेंट है तो उसको हम कहते हैं क्लोज्ड टाइप। तो ओपन टाइप बच्चों is exclusively present into dicot and closed type is present into your monocot। monocot plant में closed bundles होते हैं, dicot में open bundles होते हैं। ठीक है, पेपर लीक हो गया, हाँ, open bundles होते हैं। now I'm having 2 more types, one is radial, second is conjoint। अगर मेरे bundles ऑल्टरनेट तरीके से प्रेजेंट है लाइक दिस, देखिए एक मेरा जाइलम का पैच है, एक फ्लोएम का पैच है, फिर जाइलम आया, फिर फ्लोएम आया, फिर जाइलम आया, फिर फ्लोएम आया। अगर ऑल्टरनेटिवली मेरे बंडल्स प्रेजेंट है तो उसको मैं रेडियल अरेंजमेंट कहती हूँ। आर से रेडियल, आर से रूट्स, सभी प्रकार की रूट्स में रेडियल ही पाया जाता है, चाहे डाइकोट रूट की बात करो चाहे मोनोकोट रूट की बात करो, दोनों में ही आपको रेडियल टाइप ऑफ बंडल्स देखने को मिलते हैं। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? नेक्स्ट इज कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट, कौन मतलब साथ साथ, जॉइंट मतलब आपस में जुड़े हुए हैं। तो अगर दोनों बंडल्स
आपस में जुड़े हुए होते हैं उसको मैं कॉन्जॉइंट टाइप कहती हूँ। दे आर अरेंज्ड टुगेदर। ये स्टेम एंड लीफ में आपको देखने को मिलते हैं। भाई रूट्स में रेडियल हो गए तो स्टेम एंड लीफ में आपकी कॉन्जॉइंट, मतलब एक ही बंडल में तुम्हारा जाइलम भी है, तुम्हारा फ्लोएम भी है। आया समझ? तो बच्चे लोग हम बात कर रहे थे वीटीएस की, विच इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसमें आपके बंडल्स आते हैं। बंडल्स में मैंने कहा रेडियल एंड कॉन्जॉइंट दो प्रकार है, रेडियल रूट्स में, कॉन्जॉइंट स्टेम एंड लीफ में। और अगर मैं बात करूं डाइकोट की, डाइकोट स्टेम में हो जाएगा मेरे बच्चे कॉन्जॉइंट एंड ओपन टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई तुमसे पूछ ले भैया मोनोकोट का भी बता दो, तो तुम कहना मोनोकोट स्टेम में मैम स्टेम है मतलब कॉन्जॉइंट तो होगा ही होगा, बट मैम ओपन नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज्ड टाइप का बंडल पाया जाएगा। एम आई क्लियर और एम आई क्लियर? हाँ जी बच्चा लोग, कोई दुविधा समस्या आपत्ति प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछते रहना चैट बॉक्स में, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अनॉटमी ऑफ स्टेम समझाओ, डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम की अनॉटमी समझे बच्चा लोग। भाई देखो, तुम जरा सब कुछ छोड़ के एक बार मैम की बात सुनो सारे के सारे बच्चे। मैंने कहा तुम्हारे को कि प्लांट में ऑर्गन पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम करके कुछ नहीं होता। फिर मैंने कहा कि भैया ऑर्गन मिलके बना है टिश्यू से, सो वी डू हैव टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में वी आर हैविंग ईटीएस विच इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वी आर हैविंग जीटीएस विच इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड वी आर हैविंग वीटीएस विच इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, अब हम सारे ऑर्गन में डाइकोट स्टेम में मोनोकोट स्टेम की बात करेंगे तो हम उसमें समझेंगे कि ईटीएस में एपिडर्मिस में क्या होता है, एपिडर्मल अपेंडेज में यहाँ पे स्टोमेटा है कि नहीं है, यहाँ पे रूट हेयर्स है कि नहीं है, यहाँ पे ट्राइकोम्स है कि नहीं है, इसकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जीटीएस में जो ग्राउंड टिश्यू है डिफरेंशिएटेड है या नहीं है, अगर है तो हाइपोडर्मिस में क्या सेल्स हैं, पेरिसाइकिल में क्या सेल्स हैं, एंडोडर्मिस में क्या सेल्स है, पिथ प्रेजेंट है या नहीं है। फिर हम बात करेंगे वीटीएस की, विच इज वेस्कुलर बंडल्स। बंडल्स आपके कॉन्जॉइंट है कि रेडियल है, ओपन है कि क्लोज्ड है, ये सारी बातें हम करने वाले हैं अभी स्टेम के अंदर। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बच्चा लोग? एम आई क्लियर? चले डाइकोट मोनोकोट स्टेम पे, चले डाइकोट मोनोकोट स्टेम। स्टेम रूट लीफ, उसके बाद है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ, डाइकोट स्टेम मोनोकोट स्टेम का अच्छा से निमोनिक्स भी बताऊंगी तुम लोग को, निमोनिक्स भी बताऊंगी, सारे सवाल सॉल्व कर पाओगे। 2020 में एक क्वेश्चन आ गया था जिसमें बच्चे एकदम छटपटा गए थे कि भैया ये सवाल को कैसे याद रखा जाए, ये क्वेश्चन को कम समय में कैसे सॉल्व किया जाए, आज समझाती हूँ तुम लोग को। चलिए जी शुरुआत करते हैं मेरे बच्चों डाइकोट स्टेम में। डाइकोट स्टेम में तुम्हारा एपिडर्मल हेयर तुम देख रहे हो, क्यूटिकल की लेयर तुम देख रहे हो। तो शुरुआत करूंगी मैं ईटीएस से, विच इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मिस इज प्रेजेंट, जो कि आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसमें आपकी क्यूटिकल भी प्रेजेंट है। ठीक है, एपिडर्मिस की मैंने बात करी। स्टेम है तो ट्राइकोम होंगे, यहाँ पे रूट हेयर का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, रूट हेयर का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है जी, नाउ आई एम हैविंग जीटीएस। जीटीएस में मेरा कॉर्टेक्स आता है बच्चे, पेरिसाइकिल आती है, मेडुलरी रेज आती है, एंड पिथ आती है, ये जीटीएस का पार्ट होता है। तो जीटीएस में जो मेरा कॉर्टेक्स प्रेजेंट है बच्चे, दैट इज द एरिया बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, ये तीन लेयर्स में डिवाइडेड होता है, थ्री लेयर्स में डिफरेंशिएटेड होता है। First one is hypodermis, then I am having general cortex, then I am having endodermis. एंडोडर्मिस के नीचे मेरी पेरिसाइकिल पाई जाती है, पेरिसाइकिल के अंदर मेरे बंडल्स होते हैं, एंड बंडल्स के बीच में अगर स्पेस प्रेजेंट हो तो उसको आप पिथ कहते हैं। सुनना सारे बच्चे, कम ऑन एवरीवन। मैंने कहा आउटर मोस्ट लेयर मेरी एपिडर्मिस है, उसके बाद कॉर्टिकल लेयर होती है, हो सकता है डिफरेंशिएटेड हो सकता है ना हो। स्टेम के अंदर डिफरेंशिएटेड होती है, रूट के अंदर नहीं होंगी। लीफ में सारे पार्ट को मेसोफिल आप कह दोगे, लीफ में सारे पार्ट को आप मेसोफिल कहेंगे। तो बच्चे जो एपिडर्मिस के नीचे वाला पार्ट है, विच इज कॉर्टिकल लेयर, जिसमें डिफरेंशिएशन है, आई एम हैविंग हाइपोडर्मिस, आई एम हैविंग जनरल कॉर्टेक्स, आई एम हैविंग एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे है मेरा पेरिसाइकिल, देन आई एम हैविंग बंडल्स, बंडल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दैट इज योर पिथ व्हिच इज प्रेजेंट। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर?
Am I clear? तो सिर्फ हमें ये याद करना है कि जो हाइपोडर्मिस है वो कोलन काइमेटस होती है, कोलन काइमा की सेल से बनी होती है। जो मिडल जनरल कॉर्टेक्स की लेयर है वो पेरन काइमेटस होती है। जो एंडोडर्मिस है बच्चे वो स्टार्ची शीथ होती है, स्टार्च ग्रेन से रिच होती है, जिसको कि आप स्टार्च शीथ कहते हैं। जो पेरिसाइकिल है मेरे बच्चों, उसमें हाफ मून शेप्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, हाफ मून शेप्ड, जिसको कि आप सेमी लुनार, सेमी माने हाफ, लुनार मींस मून, सेमी लुनार पैचेस बुलाते हो किसके, स्क्लेरेंकाइमा के। तो पेरिसाइकिल में सेमी लुनार पैचेस प्रेजेंट है, मेडुलरी रेज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। बंडल की अगर मैं बात करूं, सिंस इट इज स्टेम तो ये कॉन्जॉइंट होंगे, सिंस इट इज डाइकोट ओपन होंगे। एंडार्क में बता चुकी थी, एसटीडी से तुम्हारे को याद करा चुकी थी कि एंडार्क यहाँ पे अरेंजमेंट होगा। पिथ इज प्रेजेंट, पिथ यहाँ पे काफी लार्ज नंबर में पिथ विल बी प्रेजेंट। यस एवरीवन, हाँ जी, कमॉन कमॉन कमॉन, सुन पा रहे हो मुझे, सुन पा रहे हैं मेरे को मेरे सारे बच्चे? यस, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, क्यूटिकल की लेयर है। जो आपका कॉर्टिकल एरिया है वो डिफरेंशिएटेड है प्रॉपरली आउटर मोस्ट हाइपोडर्मिस में, जो कि कोलोनकाइमेटस है। देन आई एम हैविंग जनरल कॉर्टेक्स जो कि पेरेन्काइमेटस है। देन आई एम हैविंग एंडोडर्मिस जिसमें स्टार्ची शीथ है। देन आई एम हैविंग पेरिसाइकिल जो कि आपके सेमिलुनार पैचेस पाए जाते हैं स्क्लेरेंकाइमा के। मेडुलरी रेज यहाँ प्रेजेंट है, बंडल्स आपके कॉन्जॉइंट होंगे, ओपन होंगे एंड डार्क होंगे, एंड पिथ इज प्रेजेंट, पिथ इज प्रेजेंट। ठीक है जी। अब भैया एक सिंपल सा निमोनिक्स मैं तुम्हारे को बता देती हूँ ताकि कभी भी आप भूले ना। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर पाए, उसके लिए मैं आपको एक इरेजर लेकर के इसको इरेज कर देते हैं। हाँ जी भैया, इस पे सवाल आते हैं मेरे बच्चों खूब सारे, तो क्यों ना एक सिंपल सा निमोनिक्स देख लिया जाए ताकि आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को कम टाइम में कर पाए। समझ तो आपको आ गया, आई एम प्रीटी श्योर, बट कम टाइम में कर पाए। तो बच्चे, कोविड के टाइम पे मैंने निमोनिक्स बनाए थे। दिल, दिल से हमेशा चाहो, दिल से हमेशा चाहो, जो वीर है बॉर्डर पे, वीर जो बॉर्डर पे हैं वो सेफ सिक्योर, इन्हें सुपर शक्तियां मिले, मेरे पीछे तो नहीं छुप रहा, राष्ट्र, राष्ट्र की सेवा के लिए। दिल से हमेशा चाहो, जो वीर बॉर्डर पे सेफ सिक्योर है, इन्हें सुपर शक्तियां मिले राष्ट्र की सेवा के लिए। ये आपका सिंपल सा निमोनिक्स है। दिल माने हम बात कर रहे हैं डायकॉट की, से माने स्टेम की, हमेशा is H which is a hypodermis. Hypodermis my dear kids is colonchimatous, तो चाहो is colonchimatous। वीर बॉर्डर पे मतलब हम वेस्कुलर बंडल्स की बात कर रहे हैं, जो मेरे कॉन्जॉइंट है, जो मेरे ओपन है, जिसमें मेरा एंडार्क अरेंजमेंट है। पे इज पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल सेफ एंड सिक्योर, पेरिसाइकिल आपकी सेमी लुनार, सेमी लुनार पैचेस थे किसके, स्क्लेरेंकाइमा के थे। किसके थे बच्चे, स्क्लेरेंकाइमा के थे। सेफ एंड सिक्योर है, इन्हें इज एंडोडर्मिस, सुपर शक्तियां मतलब स्टार्ची शीथ है, स्टार्ची शीथ मिले मतलब मेडुलरी रेज जो है वो प्रेजेंट है। तो सारी बातें जिससे आज तक सवाल पूछा गया है डाइकोट स्टेम पे, everything is summarized into this one simple mnemonics which is दिल से हमेशा चाहो, वीर बॉर्डर, वीर बॉर्डर पे सेफ सिक्योर है, इन्हें सुपर शक्तियां मिले राष्ट्र की सेवा के लिए। चाहते हो ना दिल से, हम यहाँ पे क्लास पढ़ा पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ जो वीर बहादुर वहां पे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से तो हम पढ़ पा रहे हैं, पढ़ा पा रहे। यस, सो डाइकोट स्टेम हमेशा इज हाइपोडर्मिस, चाहो is colonchimatous,
and V reporter vascular bundles, conjoint open, P is pericycle, safe, secure, semilunar patches, sclerenchyma K, inhales endodermis, super shaktiya starchy sheath, मिले medullary rays are present. ये किसको समझ नहीं आया तो प्लीज मुझसे पूछ लो, अदरवाइज हम मूव करें मोनोकोट स्टेम पे. हाँ जी, मोनोकोट स्टेम. मोनोकोट स्टेम बच्चे अगेन अब मैं बता चुकी हूँ आपको, हम जो मैं बात जो आपको समझा रही हूँ वो सिंपल सी यही है कि ETS, GTS, VTS में क्या क्या प्रेजेंट होगा. तो अगर हम बात करें ETS की, यस दे डू हैव एपिडर्मिस. अगर हम बात करें GTS की तो जो हाइपोडर्मिस है वो यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमेटस है, वहां पे कोलेनकाइमेटस था, यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमेटस है. यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ग्राउंड टिश्यू के अंदर. जो ईच बंडल है, each vascular bundle surrounded by sclerenchymatous bundle sheath cell से भी सराउंडेड होता है. बंडल्स तुम्हारे कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड होंगे. पेरिफेरी के बंडल्स स्मॉलर होते हैं, सेंट्रल के बड़े होते हैं. फ्लोएम पेरेन्काइमा यहाँ एब्सेंट है. 2020 में क्वेश्चन आया था, वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छा बच्चा दिव्यांशी, थैंक यू वेरी मच बेटा. MCQ अलर्ट. एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट इनटू दीज बंडल्स. ठीक है, तो मोनोकोट स्टेम को पूरा समराइज कर दिया है. चलिए जी, इसका भी एक निमोनिक्स देख लेते ताकि आप पूरा का पूरा इसको भी याद कर पाए. भाई कोविड में बनाया हुआ निमोनिक्स है तो कृपया करके अगर तुम्हें कुछ बेकार लगे तो बता देना. कोविड में मॉल्स, स्कूल्स, हिंदी सिनेमा सब कोरोना से क्लोज्ड है. सब कुछ बंद था ना उस टाइम पे, तब हम बैठ के निमोनिक्स बना रहे थे. सब कुछ कोरोना से क्लोज्ड है. बट सच में बच्चों पब्लिक जो है ना, पब्लिक के पाप अभी बाकी है. भाई वन फाइन डे आई वॉज सिटिंग एंड आई वॉज थिंकिंग कि ये इतनी बड़ी महामारी, इतनी बड़ी बीमारी क्यों और कैसे आई है. तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमने ही नेचर को छेड़ा है, जिसकी वजह से नेचर हमारे से बदला ले रहा है. तो उससे ये निमोनिक्स निकल के आ गया था. मॉल, स्कूल, हिंदी सिनेमा सब कोरोना से क्लोज्ड है, बट सच में पब्लिक के पाप अभी बाकी है. हेलो शिव कुमार, गुड इवनिंग. तो मॉल्स से हो गया मेरे बच्चे मोनोकोट, स्कूल से हो गया मेरे लाल स्टेम. तो मोनोकोट स्टेम की हम बात कर रहे हैं. हिंदी इज हाइपोडर्मिस. कैसी है? सब मतलब स्क्लेरेंकाइमेटस है. कोरोना मतलब हम जो बंडल्स है वो मेरे कॉन्जॉइंट है, एंड क्लोज्ड मतलब क्लोज्ड ही है, क्लोज्ड है. बट मतलब जो बंडल्स के सराउंडिंग के अंदर जो है बंडल शीथ सेल है जो कि स्क्लेरेंकाइमा की है, ठीक है जी. पब्लिक के पाप फ्लोयम, पाप इज पेरेन्काइमा, फ्लोयम पेरेन्काइमा अभी बाकी इज एब्सेंट. सवाल भी कवर हो गया. जितने क्वेश्चन आज तक आए सब कुछ इस निमोनिक्स में कवर हो जाएंगे. अच्छा, इसके अलावा वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है, इसको मैं फिट नहीं कर पाई थी निमोनिक्स में. ठीक है, कोविड से थोड़ा दिमाग भी खराब था, इसलिए इतना अच्छा निमोनिक्स नहीं बन पाया. ठीक है जी. तो मॉल, स्कूल, हिंदी सिनेमा सब कोरोना से क्लोज्ड है, बट सच में पब्लिक के पाप अभी बाकी है. मोनोकोट स्टेम हाइपोडर्मिस तुम्हारी स्क्लेरेंकाइमेटस है, बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड है, बंडल शीथ सेल्स पाई जाती है स्क्लेरेंकाइमा की. फ्लोएम पेरेन्काइमा एब्सेंट है. वाटर कंटेनिंग कैविटीज पाई जाती हैं, बंडल्स स्कैटर्ड है, सेंटर में तुम्हारे बंडल जो है बड़े हैं, पेरिफेरी में बंडल जो है वो स्मॉल है. किसी बालक को कोई आपत्ति है तो प्लीज मेरे से पूछ लो. डाइकोट, मोनोकोट, स्टेम. क्लियर है शिल्पा, दिव्यांशी, शिव कुमार, बाकी बच्चे? हाँ जी. एक ये टेबल भी है, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, तुमको देख लेना, तुम लोग पीडीएफ में तुम्हारे को मिल जाएगी. चलते हैं रूट पे. नेक्स्ट इज रूट. रूट भाई डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट को विस्तार से समझते हैं. अगेन हम बात करेंगे डाइकोट रूट में ETS, GTS, VTS में क्या क्या चीजें पाई जाती है, ये हम बात करेंगे आपके
डाइकोट रूट में। तो आउटर मोस्ट एपिब्लेमा होता है, प्रोड्यूसेस यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, यहाँ पे क्यूटिकल नहीं पाई जाती है। नाम याद हो गया निमोनिक्स, चलो सुपर सुपर। आउटर मोस्ट आपकी एपिब्लेमा है। जो कोर्टेक्स वाले लेयर की हम बात करें, अब यहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड कोर्टेक्स लेयर नहीं है, तुम्हारी को हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल सब कुछ अलग अलग से नहीं मिलेगा। जो कॉर्टेक्स है वो मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स के। मजे की बात ये है यहाँ पे एंडोडर्मिस जरूर पाई जाती है। एंडोडर्मिस के अंदर बैरल शेप्ड सेल्स होती हैं बच्चे, बैरल शेप्ड सेल्स। जी हाँ, ये वही एंडोडर्मिस है जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रही थी एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट में। याद करो, ट्रांसपोर्ट को भी जोड़ दिया मैम ने इससे, जो कि डिफरेंस क्रिएट कर रही थी एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट में। मैम ने समझाया था एपोप्लास्ट रास्ता फास्ट है, ट्रैफिक फ्री है, लेकिन स्टिल प्लांट उस रास्ते को चूज नहीं कर सकता क्योंकि बैरिगेट लगे हुए थे। किस चीज के? सुबेरिन सब्सटेंस की डिपोजिशन हो रखी थी जिसको कि तुम कैस्पेरियन स्ट्रिप बुला रहे थे। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप इज प्रेजेंट ऑन द एंडोडर्मिस व्हिच इज डिपोजिशन ऑफ ए वैक्सिस सब्सटेंस व्हिच इज सुबेरिन। तो सुबेरिन की डिपोजिशन से आपका बनता है कैस्पेरियन स्ट्रिप जो कि आपका एंडोडर्मिस पे पाया जाता है। कनेक्ट कर पाए क्या? हाँ बच्चे पार्टी, कनेक्ट कर पाए क्या? क्यों सिम्प्लास्ट अल्टीमेटली फॉलो करना पड़ता है। हाउएवर एपोप्लास्ट इज फास्ट बट स्टिल वी हैव टू चूज सिम्प्लास्ट, रीजन बीइंग एंडोडर्मिस में एक बैरल शेप्ड सेल्स होती है जिसको आप एंडोडर्मिस कहते हैं, एंड वहां पे है कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, चलिए सुपर। पेरिसाइकिल की बात करेंगे बच्चे तो फ्यू लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स है पेरिसाइकिल में, लेटरल रूट्स भी बनाती हैं। ये सेकेंडरी ग्रोथ बाय फॉर्मिंग कैम्बियम हेल्प करती है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। कंजक्टिव टिश्यू यहाँ पे आपका जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में होता है, पिथ सेंटर में प्रेजेंट है। जाइलम एंड फ्लोएम की बात करेंगे तो पैचेस में होगा। आर से रूट था, आर से रेडियल था, मैम ने कहा था रेडियल टाइप ऑफ बंडल पाए जाएंगे, याद कर लीजिए। अब कितने पैचेस भाई? आरएक्स, तुम तो डॉक्टर हो, एक्सार कंडीशन तो होगी वहां पे, कितने पैचेस होंगे? 2 to 4 पैचेस पाए जाएंगे डाइकोट रूट में। डाइकोट रूट में मेरे बच्चों 2 to 4 पैचेस पाए जाएंगे। चलिए जी, ये तुम्हारा एपिडर्मिस समझा दिया। कॉर्टेक्स में जनरल कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस है जिसपे कि सुबेरिन की डिपोजिशन है जिसको कि तुम कैस्पेरियन स्ट्रिप बुला रहे हो, कैस्पेरियन स्ट्रिप बुला रहे हो। बंडल्स जो है वो रेडियल है, रेडियल है, हम बात कर चुके हैं, पिथ प्रेजेंट है। मोनोकोट रूट की बात कर लेते हैं। इट इज एग्जैक्टली सिमिलर टू डाइकोट, बस एक ही डिफरेंस है, जो बंडल होंगे ना वो 2 to 4 ना होके मोर देन 6 होंगे। जो बंडल्स है आपके वो मोर देन 6 होंगे। तो वहां पे 2 to 4 को तो हम बुला रहे थे जी डायार्क या टेट्रार्क अरेंजमेंट। 4 माने टेट्रार्क, 2 माने डायार्क, लेकिन यहाँ पे मोनोकोट में पोलियार्क, पोलियार्क मतलब मल्टीपल, मोर देन 6 बंडल्स आर फाउंड इन केस ऑफ डाइकोट रूट। यही एक मेजर डिफरेंस है जाइलम एंड फ्लोएम का। बाकी सब कुछ बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, एक डिफरेंस ये भी कि यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होगी, यहाँ पे नहीं होगी। सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट में होगी ही नहीं। ठीक है बच्चे, चला जाए लीफ पे। कुछ डाउट, आपत्ति, समस्या, दुविधा जो भी है भैया चैट बॉक्स में लिखते हुए चलो, मैम तत्पर है, तैयार है तुमको बताने के लिए कुछ भी हो। लीफ के बाद हम शुरू करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ विच इज माय फेवरेट टॉपिक, विच इज एग्जामिनर्स फेवरेट टॉपिक आल्सो। लीफ आपका मोनोकोट एंड डाइकोट, दो डिफरेंट टाइप की लीफ की हम बात करेंगे। डाइकोट लीफ से शुरुआत करते हैं बच्चे। डाइकोट लीफ में जो तुम्हारा एपिडर्मिस है, क्यूटिकल प्रेजेंट होगा दोनों एपिडर्मिस पे। अपर वाले सरफेस को एडेक्सियल कहते हैं, नीचे वाले को एबेक्सियल कहते हैं। मैम मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, नाम ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा डिफरेंस समझा दो। तो ये बी से हो गया मेरे लाल बिलो, तो जो एपिडर्मिस बिलो माने नीचे प्रेजेंट है उसको मैंने एबेक्सियल कहा, जो ऊपर है उसको मैंने एडेक्सियल कह दिया। मैम डिफरेंस क्यों है? क्योंकि डाइकोट के अंदर जो लीफ होती है उसको डोर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं।
डोर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। दोनों सरफेस डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है मैम? जो नीचे वाला सरफेस है उसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं ऊपर वाले सरफेस से। दैट इज द मेन डिफरेंस, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डोर्सी वेंट्रल। अंदर वाला जो भी मामला है जीटीएस को आप मीजोफिल कहते हो। टिश्यू बिटवीन लोअर एंड अपर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज मीजोफिल। मीजोफिल में आपके एक्सक्यूज मी दो डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं बच्चे। वन इज पैलिसेड, सेकंड इज स्पॉन्जी। पैलिसेड ये जो पैरेलली अरेंज्ड है बच्चे, पैरेलली जो अरेंज्ड है आपके एडेक्सियल सरफेस पे, उसको आप पैलिसेड कहते हैं। ये वाले जिसमें काफी सारा स्पेस है इसको आप स्पॉन्जी कहते हैं। जो पैरेलली अरेंज्ड है उसके अंदर इंटर सेलुलर स्पेस ऑलमोस्ट एब्सेंट होगा, स्पॉन्जी में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये मेसोफिल हो गया। व्हाट अबाउट बंडल्स? जो बंडल्स है आपके, जो बीच वाली मिडरिब है उसमें बड़े साइज का बंडल होगा और बाकी सब में छोटे साइज के बंडल होंगे। दैट इज अबाउट योर बंडल्स। मूविंग ऑन टू मोनोकोट लीफ। मोनोकोट की लीफ आपकी आइसोडायमेट्रिक होती है, सेम डायमीटर होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एडेक्सिल एबेक्सिल का कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे। बीच वाला मीजोफिल हो गया। मीजोफिल भी डिफरेंशिएटेड नहीं है, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी में एक ही टाइप की सेल्स पाई जाती है यहाँ पे। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि काफी बार पूछी गई है एग्जाम में। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। बुलीफॉर्म सेल्स, जो ग्रासेस होती हैं उसमें कुछ एडेक्सियल एपिडर्मिस जो होती है उसमें उसकी जो वेन है वो मॉडिफाई होगी बुलीफॉर्म सेल्स बनाती है। उसका क्या फंक्शन होता है बेटा? वो ना जब रोल करती है, कर्ल कर लेती है और स्ट्रेट हो जाती है बेस्ड अपॉन ट्रांसपिरेटरी लॉसेस। जैसे उसको लगेगा कि सरफेस एरिया ज्यादा एक्सपोज करना है तो स्ट्रेट हो जाएगी ताकि ट्रांसपिरेशन हो पाए। जैसे उसको लगेगा कि पानी को बचाना है तो कर्ल कर लेगी ताकि ट्रांसपिरेटरी लॉसेस कम से कम हो। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ बुलीफॉर्म सेल्स फाउंड इन केस ऑफ एक्सक्लूसिवली मोनोकोट। मोनोकोट में ही पाए जाते हैं, बाकी ये डायकोट में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है जी, चलिए, तो ये डाइकोट मोनोकोट लीफ में डिफरेंस है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। मूविंग ऑन टू सेकेंडरी ग्रोथ विच इज द हॉट शॉट टॉपिक। ये लास्ट टॉपिक है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लूंगी आप बच्चों की। जल्दी से सेशन को शेयर कर दो। जिनको भी सेकेंडरी ग्रोथ में प्रॉब्लम है सारे अपने दोस्तों को बुला लो कि अभी आज के बाद सेकेंडरी ग्रोथ की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, दूर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सुपर। दिव्यांशी बेटा, हेल्थ इज एट अटमोस्ट प्रायोरिटी, बाकी सब चीजें बाद में, सबसे पहले हेल्थ है। हाँ जी, तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब होता है प्लांट की गर्थ में इंक्रीमेंट करना, प्लांट के डायमीटर में इंक्रीमेंट करना। प्लांट की लेंथ बढ़ती है उसको प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, गर्थ या डायमीटर बढ़ता है उसको आप सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मेरिस्टम होता है बच्चों वो कैम्बियम होता है। तो जहां पे कैम्बियम प्रेजेंट होगा वहीं पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, मतलब डाइकोट प्लांट में ही सेकेंडरी ग्रोथ आपकी होती है। अब कैम्बियम भी तुम्हारा वेस्कुलर एंड कोर कैम्बियम दो अलग अलग प्रकार का होता है। पहले वेस्कुलर कैम्बियम समझाती हूँ, उसके बाद कोर के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं बात करूं डाइकोट स्टेम की, डाइकोट स्टेम में बंडल्स तुम्हारे इस प्रकार के कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं। कॉन्जॉइंट है, ओपन है। ये देखिए एक बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट है। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में एक ये कैम्बियम का स्ट्रिप मुझको दिख रहा है। इस कैम्बियम के स्ट्रिप को मैं इंट्राफेस्किकुलर कैम्बियम कहती हूँ। इस वाले स्ट्रिप को मैं इंट्राफेस्किकुलर कैम्बियम कहती हूँ। यहाँ पे बीच में मेडुलरी रेस होती है। जब प्लांट सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है तो ये जो मेडुलरी रेस है ये डी डिफरेंशिएट होकर के कैम्बियम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको कि मैं इंटरफेस्क्युलर कैम्बियम कहती हूँ। तो इस टिश्यू के बीच में जो है वो इंट्रा हुआ, दो के बीच में है वो इंटर हुआ, तो दोनों मिल करके एक रिंग का फॉर्मेशन कर देते हैं जिसको कि मैं कैम्बियम रिंग कहती हूँ। देख पा रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस एक रिंग बन गई है। ये जो कैम्बियम रिंग है बच्चों ये मेरिस्टेमेटिक होती है। दिस इज मेरिस्टेमेटिक, मतलब ये नई सेल्स बनाना शुरू करेगी, दोनों तरफ बनाएगी, अंदर भी सेल्स बनाएगी बाहर भी। अंदर वाली सेल्स को सेकेंडरी जाइलम कहेंगे, बाहर वाली सेल्स को सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे। जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो धीरे धीरे क्रश होना शुरू हो जाता है, तो मेजरली आपका सेकेंडरी जाइलम ही बचता है। इसीलिए हम कहते हैं कि वुड के अंदर जो है वो मेजरली आपका सेकेंडरी जाइलम पाया जाता है, मैक्सिमम तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम होता है।
ठीक है। मेडुलरी रेज जो है वो बीच का जो बैंड थे वो तुम्हारे मेडुलरी रेज है जो डी डिफरेंशिएट हो करके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हैं। अब जो कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी है वो अंदर में ज्यादा होती है, मोर एक्टिव है, 8 to 9 टाइम्स ज्यादा होती है, इसीलिए ज्यादा जाइलम प्रोड्यूस करेगा, कम फ्लोएम बनाएगा। जो फ्लोएम है वो भी क्रश हो जा रहा है, इसलिए मैक्सिमम जाइलम ही प्रेजेंट होगा जो कि वुड बना देगा। ठीक है बच्चों, चलिए मूविंग ऑन टू द एक्टिविटी। तो हमने बात करी भैया अंदर में तुम्हारा जाइलम फिल होता जा रहा है, बाहर का फ्लोएम तुम्हारा क्रश होता जा रहा है। तो अंदर में तुम जितना जाइलम भरोगे वो बाहर की तरफ पुश लगाना शुरू करेगा। तो जब ये बाहर की तरफ पुश लगाएगा मतलब मेरा डायामीटर, मतलब मेरा गर्थ जो है वो इंक्रीज होगा। यस और नो इन द चैट बॉक्स? होगा। हाँ जी, जो गर्थ और डायमीटर है वो मेरा इंक्रीज होना शुरू होगा। चलिए जी समझ लेते हैं, जो एक कैम्बियम बन गया ना, कैम्बियम रिंग, जो कॉन्टिन्यूअस कैम्बियम रिंग है, इसकी बड़ी मजेदार बातें होती है जिसमें बार बार सवाल पूछा जाता है। ये स्लाइड को ध्यान से देख लो, बार बार क्वेश्चन यहां से आया हुआ है, एमसीक्यू अलर्ट है। जो कैम्बियम रिंग है मेरे बच्चों, उसकी एक्टिविटी डिफरेंट होती है। अगर मेरा एरिया ट्रॉपिकल एरिया है जहां पे कोई सीजन चेंज नहीं है, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर टेम्परेट एरिया है ना शिल्पा, अगर टेम्परेट एरिया है, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, अगर टेम्परेट एरिया है, स्प्रिंग एंड ऑटम दो अलग टाइप की सीजन आपको देखने को मिलते हैं, तो कैम्बियम रिंग की एक्टिविटी भी डिफरेंट हो जाती है। स्प्रिंग वाले टाइम पे कैम्बियम ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, ज्यादा एक्टिव होगा तो ज्यादा जाइलम एलिमेंट्स को ऐड करेगा। जो एलिमेंट्स ऐड होंगे उसका कैविटी काफी बड़ा बड़ा होगा, वाइडर ल्यूमन होगा उसका। तो जो वुड प्रोड्यूस होगी वो लाइट कलर की, लो डेंसिटी की होगी। समझ रहे हो मेरे बच्चों? समझ रहे हो? स्प्रिंग के अंदर since my cambium is very active, that's why more xylem elements will be produced. जो xylem elements है उसका कैविटी भी काफी वाइडर होगा, जो कलर है वो लाइट होगा एंड लो डेंसिटी की वुड विल बी प्रोड्यूस्ड। ऑन कॉन्ट्रेरी ऑटम के अंदर, ऑटम में जो कैम्बियम है वो लेस एक्टिव है, उतना एक्टिव नहीं है, तो ये कम जाइलम एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करेगा। जो जाइलम एलिमेंट्स होंगे वो भी नैरो वेसल्स के होंगे और कलर डार्क होगा एंड हाई डेंसिटी का होगा। तो एक साल में आपके, एक साल में टेम्परेट एरियाज में एक साल में एक बारी स्प्रिंग आया, एक बारी ऑटम आया। स्प्रिंग के टाइम पे लाइट कलर का वुड बना, ऑटम के टाइम पे डार्क कलर का वुड बना। तो इसको मैं एनुअल रिंग कहती हूँ। टू काइंड्स ऑफ वुड आर प्रोड्यूस्ड, जो कि ऑल्टरनेट कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, वो टू टाइप्स ऑफ रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन 1 ईयर। तो क्या मैं प्लांट की एज पता लगा सकती हूँ? आंसर इज यस। बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स आई कैन फाइंड आउट द एज ऑफ द प्लांट। एंड माय डियर किड्स, फाइंडिंग आउट द एज ऑफ द प्लांट इज called as dendrochronology. Dendrochronology is the study to find out the age of the tree. कैसे पता लगाती हूँ? सिर्फ टेम्परेट में। पहली बात, टेम्परेट में कैसे? आई एम हैविंग वन रिंग विच इज लाइट इन कलर, वन रिंग विच इज डार्क इन कलर। सो इन वन एनुअल रिंग आई एम हैविंग वन लाइट एंड वन डार्क, तो दैट विल बी 1 ईयर। ठीक है जी, यहां से बहुत बार सवाल आता है। समझ पा रहे हो भाई बच्चों? चैट बॉक्स में जरा बता दो, समझ पा रहे हो? यस मैम, समझ पा रहे? नाउ आई एम हैविंग दिस स्लाइड अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार यहां से भी सवाल आता है। जो मेरी वुड है वो दो डिफरेंट टाइप की होती है, हार्ड वुड एंड सैपवुड। किस बेसिस पे डिफरेंस है? सेंटर में तुम्हारा सेकेंडरी जाइलम ज्यादा अमाउंट में ऐड हो रहा है। मैंने कहा कैम्बियम रिंग ज्यादा एक्टिव है, 8 to 9 टाइम्स ज्यादा एक्टिव है। तो जो एकदम सेंटर मोस्ट पार्ट है उसके बारे में सोचो, एक्सेस ऑफ जाइलम एलिमेंट वहां पे डिपॉजिट हो गया है। तो जो सेंटर वाले पार्ट पे सेकेंडरी जाइलम प्रेजेंट है, उसमें आसपास की सेल्स के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आकर के डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। तो आसपास की सेल्स का टेनिन्स है, रेजिन्स है, ऑयल्स है, सब कुछ सेंटर में डिपॉजिट हो गया, विच मेक्स इट डेड टिश्यू, जो उसको डेड बना देगा, है ना। ये हार्ड हो जाएगा, ड्यूरेबल होगा, रेजिस्टिव टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा, और डेड हो गया तो ये वाटर का कंडक्शन नहीं कर पाएगा। तो जो सेंट्रल पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रल पार्ट जो कि अब कंडक्शन नहीं कर पा रहा है, उसको मैं हार्डवुड कहती हूँ।
उसको मैं हार्टवुड कहती हूँ। अब आप कहेंगे कि भैया ये तो काम कर रहा नहीं, बट कंडक्शन करना तो मेन काम है जाइलम का, वो कौन करेगा? तो आई एम हैविंग पेरिफेरी में सैपवुड। ये जो सैपवुड है, ये जो पेरिफेरी में सेल्स प्रेजेंट है, ये एक्चुअली कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में पार्टिसिपेट करेंगी। ठीक है, तो सेंटर मोस्ट पार्ट जो कि नॉन कंडक्टिंग है, जो कि हार्ड एंड ड्यूरेबल है, जो कि रेजिस्टिव है टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट वुड बी हार्टवुड। whereas the peripheral xylem जो एक्चुअली में कंडक्शन कर रहा है, that would be sapwood. Central part will be dark brown and periphery वाला part will be light brown. Am I clear? That would be light brown. चलिए जी, moving on to the cork cambium. हमने अब तक ये समझा, कैम्बियम रिंग बन गया, अंदर जाइलम ऐड कर रहा है, बाहर फ्लोएम ऐड कर रहा है। तो अंदर जो जाइलम इतना सारा पुश हो रहा है, वो बाहर की पेरिफेरी को बाहर की तरफ पुश करना शुरू होगा। यस, बाहर की तरफ पुश करना शुरू करेगा। अब बंडल के बाहर पेरिसाइकिल है, देन मेरा जनरल कोर्टेक्स है, देन मेरा एपिडर्मिस है। अंदर से इतना पुश आएगा कि बाहर से एपिडर्मिस टूट के निकलना शुरू हो जाएगा, वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। भैया ये तो कोई बात नहीं हुई, हम चाहते हैं डायमीटर बढ़े, जितना तुम अंदर में सेल्स बढ़ा रहे हो उतना ही बाहर से एपिडर्मिस की सेल्स टूट टूट के निकल रही है, तो कहानी तो जीरो पे आ गई है ना। अब क्या किया जाए? अब क्या होता है जी, प्लांट में देयर इज अ न्यू सेकेंडरी कैम्बियम व्हिच हैज बीन फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। जो तुम्हारा कॉर्टेक्स वाला एरिया है, वहां से एक आर्मी बनती है। कॉर्टेक्स वाला एरिया की सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, जिसको कि आप कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, ये जो कॉर्क कैम्बियम है, ये भी दोनों साइड सेल्स को ऐड करता है, बाहर में भी अंदर में भी। जो बाहर में सेल्स है उसको आप कॉर्क या फेलम कहते हैं, अंदर में जो सेल्स ऐड करता है उसको आप फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहते हैं। फेलोजन इज कॉर्क कैम्बियम, फेलम जो बाहर में है, फेलोडर्म जो अंदर में है। फेलोजन, फेलम, फेलोडर्म तीनों को मिला करके आप पेरिडर्म कहते हो। कलेक्टिवली यू कॉल इट पेरिडर्म। ठीक है जी, कलेक्टिवली इसको हमने पेरिडर्म बुला दिया। Right everyone, now there is a non-technical term for layers beyond vascular bundle which is called as bark. bark में तुम्हारा सारा पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम आ जाता है, उसको तुम bark बुला देते हो। राइट, नाउ ये जब सेल्स ऐड हो रही है, समटाइम्स जो आपका फेलोजन है वो बाहर में कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स ऐड करना शुरू कर देता है, जो कि लूज सेल्स है, कोई डिपोजिशन नहीं हुई है। डिपोजिशन हुई उसको कॉर्क कहा, जो लूज सेल्स है उसको आपने कॉम्प्लीमेंट्री कहा। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स है एपिडर्मिस पे पुश लगाएंगी, इससे क्या होगा, एपिडर्मिस आपकी रप्चर हो जाएगी। रप्चर होने के बाद ये एक परमानेंटली ओपन पोर बना देंगी, जो कि लेंस शेप्ड है, जिसको कि आप लेंटिसेल कहते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स ने एपिडर्मिस पे बना दिया मेरे बच्चों लेंटिसेल व्हिच इज लेंस शेप्ड ओपन पोर। चलिए जी, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करेगा। तो हमने डाइकोट स्टेम के पूरे सेकेंडरी ग्रोथ को समझ लिया। समझाती हूँ वापस से, समराइज कर रही हूँ आपको। दो कैम्बियम पार्टिसिपेट करते हैं, वेस्कुलर एंड कॉर्क कैम्बियम। जो वेस्कुलर कैम्बियम है वो इंटर एंड इंट्रा से मिलकर बना हुआ है, कैम्बियम रिंग बनाता है, अंदर में जाइलम, बाहर में फ्लोएम ऐड करना शुरू करता है। जाइलम बहुत सारा ऐड होता है, फ्लोएम थोड़ा कम ऐड होता है, तो फ्लोएम आपका क्रश होना शुरू हो जाता है, जाइलम आपका मेजरली प्रेजेंट होता है। अब इसकी एक्टिविटी बेस्ड होती है, बेस्ड अपॉन सीजन। जैसे आपका ट्रॉपिकल एरिया जहां पे सीजन चेंज नहीं होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेट जहां सीजन चेंज होगा आपका ऑटम एंड स्प्रिंग अलग टाइप का वुड बनेगा। हार्टवुड, सेपवुड अलग होता है, सेंटर मोस्ट हार्टवुड, बाहर वाला सेपवुड। देन आई एम हैविंग कॉर्क कैम्बियम आल्सो, अंदर में सेल्स ऐड होंगी, बाहर से एपिडर्मिस टूट के निकलना शुरू हो जाएगी, तो आई डू नीड कॉर्क कैम्बियम। कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम या फेलोजन। दोनों साइड सेल्स को ऐड करेगा, फेलम एंड फेलोडर्म बनाएगा। फेलोडर्म, फेलम, फेलोजन मिलके पेरिडर्म बनाता है। बार्क में इसमें आप ऐड कर दो बंडल्स को भी, इसको आप बार्क कह देते हो। ठीक है बच्चों, हाँ जी। चलिए जी, लास्ट का 1 मिनट मैं आपके साथ हूं, फिर अलविदा लेते हैं आपसे। डाइकोट रूट की अगर हम बात करें बच्चे,
डाइकोट रूट डाइकोट स्टेम में प्रिटी मच एक जैसी चीजें होती है, बस डिफरेंस ये होता है जो कैम्बियम रिंग है वो पहले वेवी रिंग बनता है, बाद में जाकर के ये सर्कुलर होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ आपका डाइकोट रूट में भी देखने को मिलता है, मोनोकोट में आपको कोई सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इस तरीके से वेवी रिंग बनती है एंड फाइनली वो सर्कुलर हो जाती है। उसके बाद की कहानी बिल्कुल सेम है, ए टू जेड सेम है। बच्चे आपको सेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल। कोई और भी आपके सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड दिस इज इट, हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा एनाटॉमी। हमने शुरुआत करी थी टिश्यू से, बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक हमने कंप्लीट कर लिया सेशन को। जिस बच्चे ने नहीं देखा है सेशन वो बाद में जरूर देख लेना। कल शाम को 5 बजे बहुत बेहतरीन सेशन आप बच्चों के लिए लेके आने वाली हूँ। पूरे सिलेबस से 25 उम्दा लेवल के क्वेश्चंस निकाले गए हैं जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी 98% है। सो बी लाइव एवरीवन, उसको जरूर शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। लाइव हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चे, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टुमारो सेम टाइम 5 PM ओनली ऑन एट इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य। बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।